अब वो ग्रैंड मस्ती जो थी, जो अभी आई थी, तूने देखी थी कितनी खराब फिल्म थी वो। अब उस फिल्म में क्या, उस फिल्म की ऑडियंस है हमारे बापों की उम्र के लोग। अब वही ऑडियंस किसकी है, वही भाभी जी घर की ऑडियंस है भाई। कल को तू और मैं होंगे 45 55 60 के, हमें भी तो ठरक देखनी, हमें भी तो देखना है। हमारे को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ऐसा अडल्ट कॉमेडी देखने को। मैं प्रभास को ना देख, चाहे उसकी एक्टिंग कैसी भी हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन नॉट डिनाई। यश का बिजनेस एक्यूमेन, प्रभास का पुल, प्रभास का ग्राउंड लेवल पुल बहुत जबरदस्त है भाई। आई डोंट लाइक हिज फिल्म्स एट ऑल, बट आई विल नेवर डिनाई कि उसका जो पुल है वो बहुत सुपरस्टार्स वाला पुल है। आप मेरे को बताओ कॉपीराइट का जो अपना था। अच्छा, मुकेश खन्ना ने कॉपीराइट मारा, फिर अपने आप हटा लिया एक दिन में। फिर उसके बाद अंबानी वाली वीडियो पे मेरे को किसी झारखंड के डीजे है भाई साहब, मिथुन करके उनका नाम है, पता नहीं रैंडमली कॉपीराइट आ गया उसमें। अंबानियों ने कुछ नहीं करा उसमें, अंबानियों ने कुछ नहीं करा। वो बड़ी आवाज है असली, सिनेमा के सफर में ये दोस्त है सच्ची। रिव्यू हो ऑनेस्ट, बात हो टाइट, मूवी का सच्चा हम मिलता। तो थैंक यू सो मच शान भाई फिर से आने के लिए। 1 साल के बाद आप फिर से यहाँ पे दर्शन दिए। कैसे भाई, पहले सबसे पहले बताइए। हाँ, मैं 1 साल हो गया, मैं 1 साल के पहले किया था। हाँ 1 साल हो गया ना भाई। अरे थैंक यू कोई बात नहीं है यार, तेरा कंटेंट बढ़िया लगता है मेरे को। बहुत रेयर लोग हैं जिनकी रिकमेंडेशंस मैं सुनता हूँ। मैं बिल्कुल भी कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, और तेरी रिकमेंडेशंस ऐसी होती हैं जो मैं सुनता हूँ, क्योंकि तेरा मेरा टेस्ट बहुत मिलता है चीज़ों में। हम आए गए दिन भी बातें करते रहते हैं। बट जी, गुड टू बी हियर यार, तेरे साथ बैठ के बात करने में मजा आता है। और बता क्या चल रहा है? तो भाई मैं तो अभी केडी द डेविल देख के आया, जस्ट अभी मैं आ रहा हूँ 1 घंटे पहले। रिलीज हो गई वो? अरे भाई कन्नड़ में स्क्रीन नहीं मिला, इसको हिंदी कहाँ, अभी कन्नड़ में लगा है, सबटाइटल के साथ देख के आया। दर्द हुआ तेरा? मेरा तो आदत हो गया ना भाई, मैं तो देखता ही हूँ ना सबटाइटल के साथ। सर दर्द आदत हो गया भाई कोई नहीं था थिएटर में। मैं आपको इसका सीन बताऊं, हुआ क्या कि रात को 12 बजे खुला कल बुकिंग उसका। मैं बुक किया, और मैं अभी चेक किया दोपहर को तो गायब हो गया था वो शो, बुकिंग में नहीं था वो। और मैं अकेले था पूरे थिएटर में, कोई नहीं था, लिटरली कोई नहीं था, मैं अकेले देख के आया हूँ। भाई हम डाउनलोड करने की सोच रहे थे, कहीं मिली नहीं। प्रथम मेरे को बता रहा है कि भाई उस पर आया ही नहीं है, हिंदी में आई नहीं, फिल्म रिलीज नहीं हुई। मैंने कहा फिर क्या देखेंगे फिर? कल परसों तक वो आ जाएगा, देखना बहुत है भाई पिक्चर। 7 तारीख की है ना, वो तो होनी है यार, वो तो अब तेरे को पता ही है। पर मार्टिन से बेटर है ना, मार्टिन से बेटर है। मार्टिन तो बहुत ही गंदी थी। हाँ मार्टिन से बेटर है, मतलब झेला जाएगा। नोरा वाला सॉन्ग काट दिए भाई ये लोग। काट दिया, हटा ही दिया। हाँ हटा ही दिया, है ही नहीं, गाना ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ये इतना बवाल जो इतना गंदा गाना था, वो इतना गंदा गाना था भाई। अप्रूव कैसे करा वो गाना सीबीएफसी वालों ने? वो कर देंगे अप्रूव, बट सर काटते हुए दिखा दिए तो वो जमता नहीं उनको। नहीं वो कुछ नहीं है भाई। सर कट दिया, किसी को गाली दे दी। याद है पठान में क्या क्या कटवाया था इन्होंने? कोई एक विस्की का पैग लेते हुए कटवा दिया था। कोई सर पैर नहीं है, कुछ जो मन करता है ना। मेहनत आते हैं सुबह, जो अच्छे मूड में होगा, बीवी से लड़के नहीं आया होगा, ठीक से नींद लेके आया होगा, अरे चलो ये बढ़िया है, ये कर देते हैं। अरे मेरी बीवी से कल रात को लड़ाई हो गई, हैंगओवर है। अरे बहन दारू कैसे पी रहा है, हटा इसे, हटा, काटो इसे, फिल्म में से काटो। और नोरा पसंद आ गई होगी, ओ भाई हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो कर दो वाला सीन है पिक्चर में, बहुत सारा सीन है इसमें वाला, कुछ काटा नहीं है। एक तो मुझे समझ नहीं आता प्रोडक्शन वालों का काम क्या है, समझ रहा है? यहाँ तो ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, या तो ये करते क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास ये पिक्चरें बनाने का? और देख कौन रहा है पिक्चर को? ये बिक कहाँ रही है भाई? बिकता है ना, साउथ में है ना लोग देखने वाले। ओपनिंग मिला है भाई इसको, ये केडी को तगड़ा ओपनिंग मिला है पिक्चर को उधर। ब्रो मार्टिन को मिला था 50-60 करोड़ का ओपनिंग। फिर देखते हैं ना लोग, बात ये है, वहां पे लोग हैं भाई, कमेंट सेक्शन में आते हैं ना इनके फैंस। वाह, फैन है इसके? आपको इसके भाई, आपको ये तो पता होगा, इसके बारे में तो पता ही होगा। दर्शन को जानते हो आप? हाँ जो में अंदर गया। हाँ ठीक है, उसकी मूवी रिलीज हुई, ठीक है, 1-2-3 महीने पहले। और उस मूवी का रेटिंग कोर्ट के ऑर्डर से रोक दिए थे बीएमएस पे, आप उसमें रेटिंग नहीं दे सकते थे। अच्छा भाई मूवी पुणे सिटी का बात कर रहा हूं मैं साउथ का भी बात नहीं कर रहा, मैं पुणे सिटी का बात कर रहा हूं भाई। हाउसफुल था यहाँ पे, हाउसफुल हो रही है पिक्चर, हाउसफुल भाई, पैक थिएटर। ब्रो ये जो पुणे में बोल रहा हूं है ना, मैं तेरे को वो, मैंने जब से वो कास्टिज्म वाली वीडियो करी है ना, ये जो साउथ का चक्कर जो बाहर निकल के आया है ना, मतलब पता है ये बाहर निकल के आया भी नहीं, हम ही तो बात कर रहे हैं। एट लार्ज बात कहाँ होती है? जैसे बॉलीवुड का एट लार्ज बात होती है कि भैया ये गंदगी है बॉलीवुड में, ये गंदगी है, स्टफ लाइक दैट। एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ लार्जर, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, इट इज द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया, तो उसके बारे में बात भी उतनी लार्ज स्केल पे होगी। बट एट द सेम टाइम जो पूजा जाता है ना ये साउथ की फिल्मों को नॉर्थ में आजकल, कि ये बना दिया, वो बना दिया, ये जो सब चलता रहता है। हाँ, कल्चर दिखा दिया, संस्कृति दिखा दी, ये
अब मैंने अपना तेलुगु फिल्म वाला वो किया था ना जो कास्टिज्म वाला, उसमें एक भाई साहब आ गए मंत्र पढ़ते हुए, मैं वीडियो बनाने, नाम मत लो उसका, ठीक है, वो फिर हीरो बनेगा, वो समझ गया, वो ट्रैक्शन मिल जाएगी, फिर वो 5-10 हजार व्यूज के लिए वीडियो बना दी, पता नहीं क्या वीडियो है, ना सर ना पैर, कुछ समझ आया मैंने क्या बताई हिस्ट्री कास्टिज्म की क्या है, कहाँ से है। तो देयर इज अ होल सेगमेंट ऑफ पीपल इन द नॉर्थ हु थिंक दैट कास्टिज्म इन द इंडस्ट्री, who think that nepotism in the industry is very good just because क्यों, क्योंकि वो तेरे गॉड्स की पूजा होते दिखा रहे हैं फिल्म के अंदर। how does this make any sense? अगर एक बात बताओ मेरे को, अगर अमर ने एक कल्ट बना रखा है, ठीक है, अब अमर ने उस कल्ट में हर चीज कर रहा है, वो हर अवैध चीज, हर इलीगल चीज कर रहा है अमर उस कल्ट के अंदर, राइट। लेकिन अमर क्या करता है, बाहर लोगों को क्या दिखाता है, कल्ट के बाहर वाले लोग, अंदर वाले नहीं, कल्ट के अंदर वाले लोगों को तो पता है क्या हो रहा है, लेकिन बाहर वाले लोगों को ये दिखाता है अमर कि यार मैं देखो कितनी पूजा पाठ करता हूं, देखो क्या करता हूं, ये भी करता हूं, वो भी करता हूं, मैं फिल्में ऐसी बनाता हूं जहां अपने गॉड्स को दिखाता हूं। अच्छी बात है तुम अपने गॉड्स को दिखाते हो, पर वो तुम्हारे को लाइसेंस नहीं दे देता कि तुम कास्टिज्म से पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करो, या 5 फैमिलीज पूरी नेक्सस बना ले, वो नेक्सस से कंट्रोल हो, ठीक है। अब मैंने नई वीडियो हमने शुरू करी है, उस पर तमिल इंडस्ट्री में जो मैं तो कल भी तेरे से बात करी थी, जो एंटी ब्राह्मण सेंटिमेंट है, हम उसके बारे में सर्च कर रहे हैं क्या था द्रविडियन मूवमेंट, उसका कैसे ये सिनेमा में आया। बिकॉज मैं तो बात बताता हूँ, इन द साउथ cinema is still nearly 50 to 60 years behind the not only the rest of the world but even in the north में अभी भी कुछ फैमिलीज हर जगह गवर्न करती हैं, जो बड़े स्टूडियोज है ना, अगर वार्नर ब्रदर्स है, ये सारे है ना, ये भी बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। कुछ फैमिलीज हैं जो HBO भी ओन करती है, पैरामाउंट भी ओन करती है, स्टफ लाइक दैट, जब बस लोगों को पता नहीं है, वहां नेपोटिज्म और ये धर्म से आगे बढ़ गई हैं चीजें थोड़ी बहुत, ठीक है, क्या पता कोई हार्डन क्रिश्चियन हो उसके अंदर भी या कुछ हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इतना ग्लेयरिंग नहीं है जितना तेलुगु सिनेमा में है द होल। और इस चीज को अगर तुम कॉल आउट करो तो भाई मेरे को अपनी वीडियो पता रिस्पॉन्स क्या फनी लगा सबसे ज्यादा, जो असली तेलुगु लोग हैं, जो बढ़िया ऑडियंस थी मेरी तेलुगु, जो मेरी इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं है तेलुगु, क्योंकि मैं रिव्यू नहीं करता हूँ इतना, सिर्फ पैन इंडिया करता हूँ, लेकिन जितने तेलुगु अच्छे लोगों के पास वो पहुंची, जो पढ़े लिखे फैन क्लब वाले, गवार जाहिलों की बात नहीं कर रहा मैं, पढ़े लिखे वालों ने ना भाई हर किसी ने बोला कि हाँ अग्री करते हैं हम इस वीडियो से, ये होता है। और सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में पता है कौन थे, नॉर्थ के लोग, जो टटपूंजी है अभी 5 या 10 महीने पहले तेलुगु फिल्मों के हीरो को पोजने लगे हैं नए। मतलब कोई रीजनिंग नहीं है, वो प्रॉब्लम है। अगर तुम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो तुम उस चीज से आगे नहीं बढ़ोगे। तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन, कोई कह रहा है रिजर्वेशन दे दे, क्या आप दलित है, दलितों को रिजर्वेशन दे दे फिल्मों में, अरे भाई रिजर्वेशन की बात ही नहीं है यार, कंट्रोल्ड सिस्टम है वहां पे, एक रिजर्वेशन दलित उसकी कोई बात ही नहीं है। अब अगर मैं और अमर मिलकर पॉडकास्ट के स्केप को, या एक तीसरा बंदा और है, 4 बंदे और है हमारे, हमने कंट्रोल कर रखा है हर चीज को, ठीक है, पॉडकास्ट ले ले, रिव्यू कम्युनिटी ले ले, हमने उस चीज को कंट्रोल कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल हमने हर चीज सेंट्रलाइज कर दी, हमारे हाथों से जाएगा जो भी जाएगा, हमारा सूट फॉलो होगा हर जगह, तो वहां पे तू अपने लोगों को फेवर करने लगेगा ना, सिंपल है। अब चक्कर क्या है कि ये चीज ऐसी है, लोग कहते हैं कि फिल्मों में रिजर्वेशन दे दे, अरे रिजर्वेशन फिल्मों में तुम दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि टैलेंट बेस्ड काम है। लेकिन हो क्या रहा है, जिसमें टैलेंट है उसको तुम आगे नहीं आने दे रहे, समझ रहे ना। सरकारी कामों में तो तू फिर भी एक कच्चा चिट्ठा लगा दे कि भैया ये रिक्वायरमेंट है, ये नौकरी है, आपका स्किल सेट ये होना चाहिए, आपके पास पढ़ाई ये होनी चाहिए, ये चीजें सॉल्व होनी चाहिए, आप में ये स्किल चाहिए हमारे को, तब आप इस कुर्सी पे बैठ सकते हो, इस नौकरी पे, राइट। अब इसके ऊपर तू रिजर्वेशन लगा दे जो लगती है, राइट, जो रिजर्वेशन होती है। अब फिल्मों में तो तू ये नहीं कर सकता ना, फिल्म तो एक क्रिएटिव एंडेवर है, तू क्रिएटिवली कितना अच्छा है, एक्टर कितना अच्छा है, स्क्रीन राइटर कितना अच्छा है, लाइटमैन कितना अच्छा है, सिनेमेटोग्राफर कितना अच्छा है, इस पे तू टिक मार्क नहीं लगा सकता ना। अगर कोई बंदा आ गया, दलित है वो, या कोई ब्राह्मण आ गया, लेकिन 4 या 5 कास्ट और फैमिली वो कंट्रोल कर रही हैं, उनको दिख गया, अब वो क्या करेंगी, चल अगर तू बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड भी हुआ ना, जहां तक मैंने पढ़ा था, जहां तक मेरी वीडियो में है, अगर तू बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड भी हुआ ना, तेरे को 1 या 2 फिल्मों में वो थोड़ा सा लाइमलाइट दे देंगे, जहां उनको ये दिखेगा ना कि ये हमारे को ओवरटेक कर जाएगा, वो वहां काट देंगे तेरे को। ये होता है। तो ये एक भाई वही है ना, साउथ का आप देखोगे ना तो तेलुगु में कास्टिज्म वाला प्रॉब्लम है। तमिल के बारे में जो अपन डिस्कस कर रहे थे, वहां पे लेफ्टिस्ट वाला फुल मेंटालिटी है ना, पूरा लेफ्ट वाला मेंटालिटी, पूरा कम्युनिस्ट एंगल दिखाते हैं वो लोग हमेशा, ठीक है। तो कन्नड़ा वेरी सिमिलर टू तेलुगु, बट इतना ज्यादा वहां पे कंट्रोल करने वाले एक ही फैमिली वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे वैरायटी है थोड़ा। तेलुगु में अपन पहले ही बात किए थे भाई कि चिरंजीवी की जो फैमिली है वो करती है कंट्रोल, वो सबको पता है भाई।
सबसे बड़ी फैमिली है वो। जैसे यहाँ पे करण जौहर बोलते हैं, हाँ, इधर करण जौहर हो गया बॉलीवुड के अंदर, या कपूर फैमिली हो गई, हाँ कपूर फैमिली आ गई उसके अंदर। तो वहां पर भी ऐसे 2-3 बड़ी फैमिलीज है, तमिल के अंदर भी यही है 2-3 ऐसे, बट इतना ज्यादा वहां पे वो ना एक आइडियोलॉजी लेकर के चलते हैं। आइडियोलॉजी वाला खेल ज्यादा है तमिल के अंदर, रादर देन कास्टिज्म वाला जो एंगल है। मलयालम एक ऐसा इंडस्ट्री में बोल सकता हूँ साउथ में जहां पे हाँ है, वहां पर भी वो एंटी हिंदू वाला आपको मिल जाएगा। अभी रिफॉर्म हुआ है वो, पिछले 5-10 सालों में थोड़ा रिफॉर्म हुआ है वो। हाँ, नहीं तो वहां पर भी वो चीज है मलयालम के अंदर भी। बट अगर आप बोलोगे हीरो हीरोइन वाइज तो वहां पे आउटसाइडर्स बहुत सारे, मतलब टैलेंट के दम पे लोग आ रहे हैं वहां पे आगे। हाँ, वहां पे ऐसा होने लगा है, वो नहीं चलता। ये भी मलयालम सिनेमा में अब रिसेंटली होने लगा है, पिछले 5-10 सालों में। उससे पहले वो भी बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज थी चीज, कि एक के ही हाथ में लाठी है, वही डिसाइड करेगा। यार द होल थिंग इज अमर, की मेरे को ये लगता है कि जितनी बड़ी इंडस्ट्री हो जाती है ना, उसको उतना ही कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता है, समझ रहा है। तो जैसे बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस ज्यादा है। अब जो छोटी इंडस्ट्री है ना, वहां तो गुंडा राज चला सकता है, समझ रहा है। वहां तो कास्ट का राज, नेपोटिज्म का राज चला सकता है, क्योंकि आसान है। 100 लोगों को एज कंपेयर टू 10 पीपल आसान है ना। 10 पीपल कंट्रोलिंग 10 पीपल इजियर देन कंट्रोलिंग 100 पीपल। तो ये मुझे लगता है कि ओवरऑल ये है। और ये ना जो गार्ब पहन के रखते हैं ना, ये कल्चर का, और अब हम अपनी संस्कृति बहुत दिखाते हैं। सबसे भद्दी फिल्में, सबसे ज्यादा गंदा स्किन शो, औरतों को पिछड़ा हुआ दिखाना फिल्मों के अंदर, ये सारी फिल्मों में तेलुगु, कन्नड़ा और तमिल फिल्मों में सबसे आगे है ये। तमिल में फिर भी थोड़ा कम होगा, ठीक है, कम है। हाँ, तमिल में थोड़ा कम है। तमिल में फिर भी थोड़ा सा कम होगा। लेकिन तेलुगु तो कहीं भी देख ले, औरतों का 2 या 3 पिक्चरें बनती होंगी 2 दर्जन फिल्मों में से। बालाकृष्ण का फिल्म में देख ले तू, बालाकृष्ण की फिल्मों में औरतों का क्या रोल होता है? बलाया में क्या रहता है भाई, दाबड़ी दिबड़ी, और क्या दाबड़ी दिबड़ी। 20-20, 25-30 साल छोटी औरतों के साथ, बच्चियों के साथ वो नाच रहा है बुढ़ऊ। अब तू समझ, और 100-100 करोड़ की ओपनिंग मिल रही है। तो तू चेंज एट अ लार्जर स्केल। जब मैं वो कास्टिज्म वाली वीडियो कर रहा था, तो ये चीज इतनी ज्यादा इनग्रेव्ड है इस सिनेमा में, तू नहीं निकाल सकता वहां से। अच्छी पिक्चरें, अच्छा गुड सिनेमा तू एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। उनके गुड सिनेमा की जो बेंचमार्क है वो अलग है। वो पुष्पा जैसी फिल्म है, पुष्पा इज अ वेरी गुड फिल्म उनके हिसाब से। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर गुड का बेंचमार्क ही तू इतना खराब सेट कर देगा, तो उसी बेंचमार्क के हिसाब से बाकी फिल्में बनेंगी। हमेशा से ये रहा है। बट भाई पुष्पा जो था ना, मैं आपको बताऊं, पुष्पा इवन तेलुगु में भी वो रिजेक्ट हुआ है भाई। लोग नहीं पसंद किए थे उतना। पहली वाली पुष्पा बिहार में हिट हुई थी, नॉर्थ में हिट हुई है वो। नॉर्थ में चली भाई वो पिक्चर ज्यादा, तेलुगु ऑडियंस भी उसको रिजेक्ट कर दी थी भाई। अब तू खुद देखना भाई, मैं दाद देता हूं पुष्पा को बनाने वालों की, ठीक है, चाहे वो पिक्चर कितनी खराब थी, उन्होंने बेची वो पिक्चर। The business acumen that these guys have is insanely good. If we can learn some, फिल्म मेकिंग नहीं सीखनी है इन लोगों से, कोई फिल्म मेकिंग नहीं है। वो बंगड़े को फिल्म मेकिंग नहीं बोलते हैं। वो बेसिकली एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस एंडेवर था, टू मेक अ फिल्म एंड सेल इट। मेकिंग द फिल्म वाज नॉट द बिग डील, सेलिंग इट टू अ सर्टेन ऑडियंस दैट वुड मेक दैट फिल्म वन ऑफ द बिगेस्ट अर्नर्स इन बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री इन इंडिया। दैट्स द एंडेवर। वो एक बिजनेस एंडेवर है, क्रिएटिव एंडेवर नहीं है वो फिल्म एक pretty much। तो भाई तूने एक सर्टेन ऑडियंस को पकड़ा जो भोजपुरी फिल्में देखती है। कभी तूने भोजपुरी फिल्में देखने वालों से बात करी है? कभी तूने बिहार में रहने वाले फिल्मों से इन लोगों से बात करी है? कॉलेज टाइम में मेरे 1-2 फ्रेंड थे जो ये देखते थे, मतलब रेगुलरली देखते थे। ये तो तेरे पढ़े लिखे नहीं, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। जो इनकी एक्चुअल ऑडियंस है वो लेबर है, ठीक है। लेबर हो गए, रिक्शे वाले हो गए, बेचारे बिहार से दिहाड़ी मजदूर हो गए। तो जब मैं इंडिया में था ना, मैंने इन लोगों से बहुत बात करी है। जैसे चाय पिलाने वाले बिहार से आके जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो दिहाड़ी मजदूर है, इनसे कभी बैठे हुए, इनसे कभी बात करियो फिल्म के बारे में, कि आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, कैसी फिल्म देखी है आपने, ठीक है। तो 1-2 भोजपुरी के हीरो हैं, उनको फिल्मों के अंदर औरत चाहिए नाचती हुई छोटे कपड़ों में, ठीक है। दैट गिव्स देम, वो अट्रैक्शन का एक फैक्टर है। उसके बाद एक मसीहा चाहिए गरीबों का, जो पेलता घूमेगा हर किसी को। अब यही वाला जो चक्कर है ना, गरीबों का मसीहा जो है ये पूरा का पूरा, ये गरीबों का मसीहा और मास वाला जो सिस्टम है, वो तेलुगु सिनेमा में चिरंजीवी लेके आए थे। He was the first mass hero. He was the first mass hero. अब तू ये देखना, अब यही टेम्पलेट भोजपुरी और इसका है सेम, ठीक है। बिहार में भी लिटरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, ना ही आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बहुत ज्यादा लिटरेसी है। सो द ऑडियंस दैट यू केटर टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेनरी फोर्ड है। हेनरी फोर्ड जो द फाउंडर ऑफ फोर्ड, हेनरी फोर्ड ने कन्वेयर बेल्ट बनाई थी यूएस में। ही वाज लाइक फीड द मासेस ईट विद द क्लासेस वाला बात है। उसने गाड़ी को
घर घर में पहुंचा दिया था अमेरिका ने, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट लगा के जल्दी जल्दी गाड़ियां बनने लग गई। सो जब मास प्रोडक्शन होती है तो प्राइसेस गिरने लग जाते हैं। ऐसे जब तू मासेस को कुछ प्रोवाइड कर रहा है ना, तो यू हैव टू फॉलो अ टेम्पलेट। व्हेन आई से कन्वेयर बेल्ट, तो वो कन्वेयर बेल्ट है फिल्मों की, तेलुगु सिनेमा। क्यों? क्योंकि तू कोई भी ऐसी फिल्म देखेगा ना जहां पे तेरे को 4 या 5 या 6 एलिमेंट्स सेम दिख रहे हैं फिल्म के अंदर, तो वो एक फॉर्मुलाटिक हो गई, फॉर्मूला बेस्ड फिल्म हो गई वो, कि भैया इसमें ऐसी लड़की होनी चाहिए, इसमें इतनी क्लीवेज दिखेगी, इसकी नाभि पे पानी गिराएंगे तो सब मुठिया देंगे, ठीक है। उसके बाद तेरा आ जाएगा ये है, क्या बोलते हैं ये, अच्छा एक चीज और नोटिस करी होगी तूने, हीरो हीरोइन के स्किन को टोन को लाइट कर देते हैं ये, और उसके जो साइड में हीरो के टट्टे उसके साथ घूमते हैं फिल्म के अंदर, वो काले होते हैं। हाँ, उनको अगर नहीं भी होते तो उनको काला कर देते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो सबके रंग सेम होंगे, लेकिन हीरो अलग से चमकेगा थोड़ा सा टट्टों के साथ खड़ा हुआ, और लड़की के साथ जो होगी, जो उसकी लड़कियां होंगी वो बेचारी गांव वाली होंगी, बड़ी सूखी सी, या बेचारी थोड़ा मतलब। सबसे बेस्ट एग्जांपल शान भाई देवरा ना, देवारा मैं बोलने ही वाला था, देवारा में यही था, देवारा में यही था। अच्छा तो केडी द डेविल के ट्रेलर में वहां पे, हाँ केडी द डेविल के ट्रेलर में उसके साथ जो टट्टा बना घूम रहा है उसको देख, और काला कर दिया, उसको ग्रीस लगा दी उसकी गर्दन पे, चमका दिया माथे पे पसीना लगा के, ताकि ध्रुवा सर्जा अच्छा दिखे। दैट इज द पॉइंट। तो द हीरो वर्शिपिंग, जो मैंने जो वीडियो करी थी उसमें एक चीज नहीं थी उसकी, अगर मैं उस वीडियो को और ज्यादा खोलता ना, तो मैं उस वीडियो तो हीरो वर्शिपिंग का एक पूरी वीडियो बन सकती थी कि हीरो वर्शिपिंग होती क्यों है वहां पे। जब एनटीआर साहब आए थे, एनटीआर साहब ने जो पूरा मिथोलॉजिकल फिल्में करनी शुरू करी, ठीक है, सारी धर्म संस्कृति वाली फिल्में शुरू करी, तो वो शुरू करने के बाद पीपल लुक्ड अप टू हिम कि आज ये मसीहा है यार हमारे, ये तो ये है। अब ये मसीहा एक एक्टर को कौन बना सकता है? वही जनता, वही सेट ऑफ ऑडियंस बनाएगी जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और ये कोई शेमफुल बात नहीं है, ये कोई ठीक है, आपने अगर आपको अच्छा लगा, एक अंधविश्वास में एक थोड़ा अनपढ़ जाहिल आदमी ही पढ़ेगा। द रिलेटिव potential of a person who's watching cinema, there are two type of people who watch cinema. There are people like you and I, and there are people who are not so socially blessed as we are, let's put it that way, so economically blessed as we are. उनकी गलती नहीं है, हर किसी की जिंदगी अपनी होती है, अलग होती है। तो बट उसकी प्रोपेंसिटी, उसका पोटेंशियल ज्यादा है कि वो इतना ग्रेविटेट हो जाए अपने हीरो की तरफ कि वो उसके लिए मार काटने के लिए उतर आए, उस पे उसकी फोटो पर दूध चढ़ाए, समझ रहा है। और तेरे को ये सबसे ज्यादा वहां होता दिखेगा जिन स्टेट्स की ओवरऑल लिटरेसी बहुत कम है, या जिन स्टेट में कास्टिज्म बहुत ज्यादा है। कास्टिज्म एनग्रेन्ड है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में एनग्रेन्ड है उनकी सोसाइटी में कास्टिज्म, आज भी ऐसा है वहां पे। मेरी वीडियो के बाद पे हजारों में कमेंट है, 6-7 हजार कमेंट। साउथ में ही है ना शान भाई? हाँ, नॉर्थ में मैंने आज तक नहीं देखा कल्चर, यहाँ पे नहीं, ये अब आ रहा है ना, अब चालू हो गया है। अरे वो तो पेड़ है, वो तो पेड़ है, वो तो पेड़ है। वो तो वरुण धवन की फोटो पे कौन दूध चढ़ाएगा भाई? वो अपनी दूध चढ़वा रहा है, वो दूध चढ़वा रहा है उसके ऊपर, तो कोई बिलीवेबल भी नहीं है। साउथ में मैं बिलीव करता हूँ लोग अपने आप भी जाके करते होंगे ये काम, कोई बड़ी बात नहीं। वहां पे ये लोग करते होंगे ये काम। अच्छा, भगवान के जैसे देखते हैं ना अपने हीरो को। हाँ, अब तू हीरो बन गया, अब अमर हीरो बन गया, ठीक है, अब तेरे के पास लाखों की फॉलोइंग आ गई। हम अमर अब नेक्स्ट क्या करेगा? अमर जाएगा अब सीधा पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब तू पॉलिटिक्स देख कितना जबरदस्त है। अब तू पॉलिटिशियन क्यों बना? या तेरे घर में से तेरी बैक पर, तेरे फेम की बैक पर कोई ना कोई पॉलिटिशियन क्यों बना? बिकॉज जब तू पॉलिटिक्स में चला जाएगा, तेरा कंट्रोल, या डायरेक्ट तो नहीं आएगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा फिल्म बॉडीज पर, जैसे सीबीएफसी हो गया। तेरी इन्फ्लुएंस, इफ नॉट कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, लेट्स से इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो तू अपनी फिल्म में क्या बना रहा है, क्या दिखा रहा है। जननायकन इज द बिगेस्ट एग्जांपल रिसेंटली, ठीक है। फिल्म बंद करा, बहन जो रिलीज का ही नहीं पता लगा कब आएगी, फिर लीक हो गई, फिर ये हो गया, वो हो गया। द होल प्लान, विजय का जो पूरा प्लान था कि उस फिल्म को यूज करके मैं प्लेटफॉर्म एकदम जंप लूंगा और सीधा मेरी पार्टी में, और नेक्स्ट मूव क्या होगा, वोट ही वोट पड़ेंगे मेरे को वो फिल्म देखने के बाद, समझ रहे। तो वो बीजेपी ने, वो तो पॉलिटिक्स है, फिर बाप बेटे का नहीं होता उसमें, तो पॉलिटिक्स में क्या कह सकते हो तुम। तो पॉलिटिक्स और ये सारी चीजें, बॉलीवुड में एक चीज कम क्यों है, कभी सोचा है? बॉलीवुड में से भी गए थे, अमिताभ बच्चन गए थे, विनोद खन्ना गए थे, गोविंदा गए थे, ये सब वापस क्यों आ गए? क्योंकि फिर भी जो नॉर्थ में जो ऑडियंस है ना, जो मेजरली बंबई मेट्रोपॉलिटन दिल्ली वाली ऑडियंस है, टियर 1 यूपी की ऑडियंस हो गई, जो ये ऑडियंस फिर भी थोड़ी बहुत समझदार है। कभी भी तेरे को दूध चढ़ाती नहीं दिखेगी, झगड़े कड़कती नहीं दिखेगी। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेरे को सबसे ज्यादा झगड़े वाली ऑडियंस दिखेगी, जो
तोड़ देते हैं, स्क्रीनें तोड़ देंगे, ये सेलिब्रेट करने का तरीका इनका, हुलिगनिज्म, ये सेलिब्रेट करते हैं ऐसे चीज, तोड़ फोड़, जाम लगा देना सड़कों पर, ये दिखा, ये ना वर्चस्व होता है। तूने वो देखा था गेम चेंजर में क्या किया था इन्होंने, नकली कलेक्शन दिखा दी 350-400 करोड़ की। हाँ, अरे पहले दिन 186 करोड़ दिखा दिए थे भाई, डे वन का। और ये क्यों था पता है? क्योंकि दीवार आई थी उससे पहले, याद है, कामा कप्पू, ये कामा कप्पू है, और एसएस राजामौली, एसएस राजा, जो रिसर्च पेपर मैंने कोट करे थे उसमें ये दिखाया गया था, एसएस राजामौली के इतने बड़े जो सेट लगाए, उन साहब ने जो सेट्स लगवाए थे वो सारे दलितों ने लगाए थे, जो बेसिकली जो छोटी नौकरियां हैं वो दलितों में कॉन्सेंट्रेटेड है, और कोई भी पूरे उसमें से दलित नहीं था। जो एक्चुअल पावर, जो एक्चुअल बैकबोन थी फिल्म की, सिनेमेटोग्राफी या ये वो जो भी तू लेते टेक्नीशियंस, कोई दलित रिप्रेजेंटेशन नहीं थी वहां पर। और जो रामचरण इज अ कप्पू एंड ही इज अ कामा, तो वो जब दोनों साथ आए थे ना, उन दोनों को मिलाने का जो करा गया था कि हाँ, इन दोनों की जो राइवलरी है, जो कास्ट राइवलरी है, वो हटाओ, कितना एकता बढ़ रही है। अब वो एकता भी तुम किस में दिखा रहे हो? एकता भी तुम दिखा रहे हो दो उन कास्ट में जो ऑलरेडी रूलिंग कास्ट है, मतलब अमर और मैं ऑलरेडी सत्ता में है, हम दोनों पावरफुल है अपने रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इंस्टेड ऑफ शोइंग सम अदर कास्ट, इंस्टेड ऑफ शोइंग सम अदर थिंग, यू पिक अप 2 एक्टर्स, ठीक है, एंड यू शो कि हाँ भाई ये कास्ट वॉर्स जो है इनके, इट इज कमिंग टुगेदर। बट द रियल प्रॉब्लम इज नॉट विद दोज कास्ट्स आर ऑलरेडी कंट्रोलिंग द सिस्टम। मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। वो डायरेक्टर हैं, उनको जो मर्जी करे, वो एक्टर है, वो जैसे चलता है सिस्टम, वो उनका सिस्टम है। आई एम नोबडी टू से कि ये नहीं करना चाहिए। आई एम जस्ट बता रहा हूँ जो पैटर्न रिकॉग्निशन मैंने उस वीडियो की रिसर्च में करी, वो पैटर्न रिकॉग्निशन ये थी कि ये सब चीजें हो रही हैं। इट्स लाइक दैट। तभी तो वो फॉर्मूला बेस्ड वो आता है, वो ही बिकता है, वही बनाना है, वही बिकेगा, तो वो तो चलता ही रहेगा भाई, वो तो लॉ ऑफ बिजनेस है, वो तो चालू ही है ना भाई, वहां पे बहुत बहुत लंबे समय से चल रहा है। और मेन प्रॉब्लम क्या है आज के डेट में, ये जो टॉक्सिक फैन वाला जो कल्चर आया ना, पिछले 4-5 साल से ही बोलूंगा भाई मैं, पहले नहीं था ये पिछले 3-4 साल से जो इतना ज्यादा बढ़ गया है, नॉर्थ में नहीं था, अति हो गया। मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये नॉर्थ में नहीं था, ये भी मैंने नॉर्थ में नहीं था। 80s और 90s में चिरंजीवी और एनटीआर के लोगों में लड़ाई हो जाती थी, मारपीट हो जाती थी, मर जाते थे लोग, सर्वर खोल देते थे। ये 80s 70s से चल रहा है वहां पे ये कल्चर कभी यहां तक आया नहीं, क्योंकि इनकी फिल्में कभी नॉर्थ में इतनी बिकी नहीं थिएटरों में। अब बिकने लगी है तो लोगों को दिखने लगा है कि ये कल्चर है। यार मैंने आज तक जो थिएटरों में जो भीड़ भड़का नॉर्थ में कभी भी होते देखा है ना, यहाँ धक्का मुक्की वो सलमान खान की फिल्मों के लिए होता देखा है, बस दैट्स अबाउट इट। शाहरुख खान के फैंस कभी करते नहीं देखे मैंने कि मारपीट कर दो तोड़। अक्षय कुमार को क्या नहीं करते, कोई भी नहीं करता यार। मेरे को नहीं लगता कि कोई दूध चढ़ाने के लिए। और तू देख ले कि अगर अभी कोई जूनियर एनटीआर की फिल्म आ रही है, रामचरण की फिल्म आ रही है, तो एक सेक्ट ऑफ पीपल को पैसे देकर 250-300 रुपया देकर, दिन की एक मील देकर हुलिगनिज्म करने के लिए हायर करा जाता है। ये जो नहीं भाई, मैं एक चीज बोलूं इसमें शान भाई, अभी ना पिछले मतलब पठान के टाइम से अगर मैं बोलूं आपको, मेरा आदत है, मैं इन लोग का सलमान शाहरुख ये सब का मूवी ना मैं सिंगल स्क्रीन प्रेफर करता हूँ देखने के लिए। मतलब मैं 2 बार देखता हूँ, एक बार मल्टीप्लेक्स में और एक बार सिंगल स्क्रीन में, एक्सपीरियंस कैसे आ रहा है वहां पे। तो ये जो कल्चर है ना, जो साउथ वाला कल्चर हम लोग बोलते हैं, जो हुलिगनिज्म जो आप बोल रहे हो ना, वो अब हो रहा है भाई, शाहरुख के पिक्चर में भी हो रहा है। वो मैं तेरे को बता रहा हूँ ना क्यों हो रहा है, वो भी मैं तेरे को बताता हूँ। मैं पीआर मार्केटिंग सब इनसे बात करता हूँ रेगुलर बेसिस पर, बहुत जो ये काम कराते हैं। तूने धुरंधर की कोई भी मार्केटिंग देखी? एक एग्जांपल हम सबको पता है, कोई भी पागल होता नहीं दिखा तेरे को, स्क्रीन तोड़ता नहीं दिखा, कोई बेहोश होता नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि जो जनरल ऑडियंस है वो ये करती ही नहीं है। जो तेरी मेरी जैसी ऑडियंस है वो ये नहीं करती। ये ऑडियंस को एक सेट ऑफ पीपल को बुलाया जाता है, सर्टेन एंगल से दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल 100-150 लोग इकट्ठे कर लिए, फ्री टिकटें दे दी, तुम्हें जाके हुदंड मचाना है, दिखाना है कितनी बढ़िया पिक्चर है। ये हो रहा है। धुरंधर जैसी फिल्म जो भाई तेरे को गूज बम्स देगी हर जगह पे, हर 30-40 मिनट में, यू वुड फील प्राउड ऑफ दैट फिल्म, बट यू वुड नॉट बी लाइक कि हाँ मैं खड़े होकर स्क्रीन तोड़ दूं या मैं पागलों की तरह चीखूं मार बहन। ये है बॉर्डर में देखा था, मार बहन, किसी को बिठा दिया वहां पे, ठीक है, उसको खुद ही होश नहीं है, उसको 50-60-100 रुपए दे दिए होंगे, आवन जावन किराया हो गया, एक समोसा दे दिया होगा, कर दे भाई, उसे कर दिया, उसे दिन में करने का क्या था। उसके बाद ये लोगों को इकट्ठा करा जा रहा है। ये वही लोग हैं जो तेरी पॉलिटिकल रैलीज में जाते हैं। पॉलिटिकल रैलीज में देखा तूने क्या होता है, सारे सपोर्टर कर ये अबे देयर हैज टू बी एन इंसेंटिव, देयर हैज टू बी अ बिलीफ एंड देयर हैज टू बी एन इंसेंटिव व्हाई सम पीपल विल कम एंड थ्रैश अ प्लेस जस्ट फॉर यू। समझ रहा है? अब मैं अमर मेरे को बहुत पसंद है। अमर भाई साहब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है,
ठीक है, तो अमर के लिए मैं आऊंगा बिकॉज आई बिलीव इन हिज फिल्म्स, नंबर 1। अब उस फिल्म्स के साथ अमर की मार्केटिंग वाला मेरे को कह रहा है आप फैन तो हो ही सर, 500 रुपए पकड़ो, अब आपने क्या करना है, हम वीडियो बनाएंगे, आपने बस चीखना है थिएटर के अंदर जोर जोर से, ये होगा, ठीक है, ये है। अच्छा, सिंगल स्क्रीन में, अब सिंगल स्क्रीन का क्या सीन है, अब जब सिंगल स्क्रीन आई और मल्टीप्लेक्सेस बने तो देयर केम विद दैट एक्चुअली केम अ सोशल डिवाइड। समझ रहा है कि सिंगल स्क्रीन एक सर्टेन तबका जाएगा और मल्टीप्लेक्सेस एक सर्टेन तबका जाएगा। लेट्स से ये बोलना थोड़ा हार्श हो जाएगा कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, बट दिस इज द फैक्ट। दिस you can visually distinguish between the audience that goes to a single screen and the set of audience that goes to a multiplex, ठीक है, क्यों? वो that boils down to economics again. It is कोई गलत बात नहीं है इसके बारे में बात करना, या कोई ये क्लासिज्म नहीं है, ये एक इकोनॉमिक्स का पैटर्न है कि कौन से बंदा कौन सी फिल्म देखने कहाँ जा रहा है, और कौन सा बंदा थोड़ा ज्यादा पैसा कमाता है या थोड़ा ज्यादा एफ्लुएंट है तो वो फिल्म देखने कहाँ पे जा रहा है। सिंगल स्क्रीन, लोग बोलते हैं सिंगल स्क्रीन का मजा कुछ और है, ये मजा कुछ। सिंगल स्क्रीन इज नियरली अ 70 to 80 year old technology, a congregation of people that used to happen when there was no technology to have 6 different screens in a single premise, ठीक है। और जब अगर तुम्हारे देश में सिंगल स्क्रीन कम हो रहे हैं ना, इट इज गुड थिंग इकोनॉमिकली, बिकॉज नाउ तुम्हारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, या फिर अपने ही नेशनल जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मल्टीपल स्क्रीन्स बनाने में एक ही छत के नीचे। ये दिखा रहा है कि तुम्हारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बढ़ रही है, क्योंकि लोग आ रहे हैं देखने के लिए, 6 ऑप्शन दे रहे हो तुम उनको, समझ रहा है। तो ये सिंगल स्क्रीन में जो होलीगनिज्म दिखाया जाता है ये हर जगह नहीं हो रहा है। अगर आज के टाइम पे लकीली 25 अगर मल्टीप्लेक्सेस है एक शहर में, तो 2 सिंगल स्क्रीन होंगे, और उन 2 में से भी एक की कैपेसिटी होगी 200 से 300 और एक की होगी शायद 1000 लोगों की, ठीक है। तो जैसे गैलेक्सी हो गया, अब ये एक हेरिटेज चीज बन गई है ना, गैलेक्सी सिनेमा हो गया। हर कोई कहता है कि भाई गैलेक्सी में हाउसफुल, गैलेक्सी में हाउसफुल। हु केयर्स अबाउट गैलेक्सी में हाउसफुल है यार, हु केयर्स अबाउट इट, नोबडी। वो बस एक शाइनिंग वो बन गया, तेरा मेडल ऑफ ऑनर बन गया कि गैलेक्सी में फुल हाउसफुल हो गया, लोग आ गए गैलेक्सी में। गैलेक्सी को ना तू आधे से ज्यादा गैलेक्सी भर देगा तू 500-500 रुपए लेके लोगों को। पिछले ही तू देख ले, एक दीवाने की दीवानियत, बॉर्डर, ठीक है, गदर 2, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। अभी मैंने कितनी सारी फिल्मों को हमने ये किया था, देखा था, हर किसी ने देखा था। जिस फिल्म की तेरे को तड़ातड़ रीले आने लग गई ना, जहां पे तेरे को घपला चल रहा है वहां कुछ ना कुछ मार्केटिंग को लेके। बॉर्डर का तूने देखा था, एक चीज तूने नोटिस पता नहीं किया होगी कि नहीं, लॉन्ग वीकेंड पे आई थी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, हाँ लॉन्ग वीकेंड पे थी। थर्सडे से मार्केटिंग शुरू हुई जबरदस्त कि लोगों के दिलों पे छा गया वरुण धवन, ये हो गया, सनी पाजी ने ये कर दिया, चला नहीं जा रहा उससे फिल्म के अंदर, सनी पाजी ने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। बाय संडे सारी की बाय मंडे जैसे लगा ये भग गए, कोई रील नहीं आई, खत्म, मार्केटिंग का बजट खत्म, ठीक है। बाय संडे इन्होंने पैसा बना लिया, इन्होंने ये दिखा दिया, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इन्होंने ब्रेक इवन कर दिया। और उसके बाद वो ब्रेक इवन से होगा क्या, बाय मंडे ओटीटीज को दिख जाएगा कि भैया वीकेंड परफॉर्मेंस इतनी रही, ब्रेक इवन कर दिया, इनको 50-60-100 करोड़ में दे दो। जेपी दत्ता की बेटी ने बैठे बैठाए 100-150 करोड़ रुपए बना लिए एक absolutely garbage films. That film has nothing to do with showing our Indian army in the good light. और इस फिल्म को, ये फिल्म धुरंधर के लेवल की बन सकती थी। बॉर्डर 2 में ये पोटेंशियल था कि हमारी फिल्म को ऐसा हमारे सोल्जर्स की कैपेसिटी दिखाई जाए भाई, कैपेबिलिटी दिखाई जाए, उनकी वेपन हैंडलिंग दिखाई जाए, टैक्टिकल फाइटिंग दिखाई जाए, चाहे वो पाकिस्तान की क्यों ना तोड़ रहे हो, तोड़ो पाकिस्तानी, लेकिन बढ़िया तरीके से तोड़ो ना। पैरा कमांडोज दिखाते, ये दिखाते, वो दिखाते, भैया बीएसएफ के लॉन्डे दिखाते आगे कैसे फ्रंट लाइन में होता है चीजें। यहां सनी देओल अपनी ही लैंड माइन में भाग रहा, अपनी ही बिछाई लैंड माइन में भाग रहा यार। और वापस कैसे गया तू, अब तू लैंड माइन के अंदर आ तो गया, जो आते हो तेरे को नहीं पता वहां लैंड माइन बिछी हो, तो जाते कैसे पता चलेगा तेरे को। वो लोग क्या किया ना शान भाई, वो लोग ना इमोशन के ऊपर खेल गए, मालूम, लोग उससे वो नॉस्टैल्जिया के चक्कर में ना वो कनेक्ट। मैं खुद उसको अच्छा बोला हूं ना भाई, मैं भी तो अच्छा ही बोला हूं मूवी को, मेरे को भी वो अच्छा लग गया था पिक्चर। बाद में आपका मैं रिव्यू देखा, बोला अरे यार इतना टेक्निकलिटी पर मैं ध्यान ही नहीं दिया वहां पर जब गया था। तो मैं खुद, पब्लिक भी चिल्ला रही, मैं भी चिल्ला रहा हूं, मजा आ रहा है देखने में। अब और सबसे फनी चीज ये हुआ उसमें कलेक्शन का, आप देखोगे तो सुनील शेट्टी ने बोला कि 500 करोड़ होगा तब मैं देखने जाऊंगा, और वो भेंडी हुआ ही नहीं, होना ही नहीं था। बाप अपने बाप को उतार दिया, अपने बाप से डायलॉग बुलवा लिए,
रोना पीटना करवा लिया अपने बाप से, माँ का वो जो हो गया, ठीक है, सब करा लिया उसने सब। और पिक्चर में क्या था, उसका रोल कितना था पिक्चर में भाई कुछ नहीं है उसका। तेरे को पता है आमिर खान क्या कर रहा है? एक दिन जो आ रही है उसके बेटे की पिक्चर जो कल रिलीज हो रही है, हाँ भाई उसने मीट एंड ग्रीट रखा है थिएटरों में कि आमिर खान से आके मिल लो, इसलिए लोग आ जाए देखने पिक्चर। क्या बात कर रहे हो? ये नहीं मालूम मेरे को। तो अभी एडवांस देख ले उस फिल्म की, वो फिल्म 50 लाख कर जाए तो मेरा नाम बदल दिया ओवर द वीकेंड। वो 50 लाख भी नहीं करेगी ब्रो। मैं खुद नहीं जा रहा हूं देखने, मैं किसी खुद को नहीं पता जा ही रहा हूं नहीं भाई पिक्चर आ रही देखने। है ब्रो, किसी को पता ही नहीं पिक्चर आ रही है भाई देखो क्या है, एक दिन का मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। एक दिन का बुकिंग ना बुक माई शो पे पिछले 1 महीने से ओपन है। 1 महीने से? हाँ 1 महीने से ओपन है भाई वो बुकिंग उसका, लास्ट 1 मंथ से, फिर भी भर नहीं रहा है वो। 1 महीने से ओपन है, सोचो पिछले महीने से दिख रहा है वो बुकिंग करने के लिए भाई। और मैं क्या बोलूं, और ये राजा शिवाजी जो है ना, ये महाराष्ट्र में तो चल जाएगा भाई, क्योंकि कल का मैं देख रहा था बुकिंग करने का अपना, पैक है पूरा, थ्रू आउट पूना सिटी पैक है, हर जगह पैक है थिएटर। बट अगर पिक्चर डब्बा निकला तो फिर पब्लिक गाली भी देने वाली है। रितेश देशमुख प्ले कर रहा है और लोग उसको देखने के लिए मरे जा रहे हैं, एक्साइटेड है कि भाई ले लो पैसा और मैं देखूंगा। दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट हैपनिंग। वो तूने ट्रेलर देखा था उसमें? हाँ ट्रेलर नहीं, और छावा का ट्रेलर मेरे को पिक्चर कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई, कुछ है ही नहीं फिल्म। छावा तो विक्की कौशल था भाई, वो तो अलग ही बात है। संजय दत्त को क्या लग रहा है पता है भाई? अरे संजय उसको तो भाई, संजय दत्त को तो छोड़ भाई, उसको पता क्या करते हैं, उसके मुंह पे खून लगा देते हैं, उसके बाल बढ़ा देते हैं, उसको तलवार पकड़ा देते हैं, कहते तू तो जो करना कर सकता, ठीक है। उसको वो यही करता रहता है भाई। वो उसको जहां जाता हो 2 पैर लगा के जाता, अच्छा इतना पैसा मिलेगा, बढ़िया है, क्या करना है जो कराओ वो कर लूंगा मैं। हाथ में तलवार दे दो, मुंह पे खून होगा, काट दिया उसका हाथ, उसका पैर काट दिया, मार दिया उसको, बस चीख दियो, खत्म तेरा रोल। 3-4 करोड़ लेके बाबा घर। भाई इसका क्या है ना, मेरे को क्या लग रहा है, राजा शिवाजी का कल जो पैक वाला सीन है ना, कल क्या ना, कल महाराष्ट्र डे है, मंडे तक समझ में आ जाएगा कि कितने पानी में है। तेरे को पता क्या मीम चलवा रहे हैं ये, कि ओटीटी राइट खरीद लिए। क्या ओटीटी राइट बिक चुके हैं? हाँ, ओटीटी 70 करोड़ खरीद लिया। एक मीम आया था, प्रथम मेरे पास पड़ा होगा हमारे ग्रुप पे, मैं तेरे को भेजूंगा, कि ओटीटी राइट खरीद लिए, सैटेलाइट राइट बिक गए ऑलरेडी 70 करोड़ के उसमें, ये प्रॉफिट में। ये बता दिया ब्रो, हाइप कहाँ है, कौन बात कर रहा है इसके बारे में? अभी तू कल से लेकर संडे तक देख लियो, जो इनका छोटा सा मार्केटिंग का बजट होगा, हर मीम पे चलाएगा वो, बाय संडे हर मीम पे चलाएगा वो। तभी तो धुरंधर एक पैराडाइम शिफ्ट इसीलिए तो हुआ, इसीलिए तो शिफ्ट है वो। उसकी वजह से मेरे को क्या लग रहा है ना शान भाई, कि ये किंग अल्फा ये सबका वाट लगेगा धुरंधर के चक्कर में। मैंने अपनी द डाउनफॉल ऑफ खान्स में शाहरुख खान को लेकर ये बात करी थी कि शाहरुख खान की पिछली 3 फिल्में तो हिट हो गई, लेकिन धुरंधर ने जो पैराडाइम शिफ्ट कर दिया ना इंडस्ट्री में, ये सब इट विल कम एंड बाइट यू इफ यू डू नॉट मेक अ गुड फिल्म, इट विल कम एंड बाइट यू। अल्फा का तो बिल्कुल ही डब्बा गोल हो चुका है ब्रो। अल्फा तो अब चक्कर क्या है, अब फिल्म उन्होंने बना दी, समझ रहा है, अब वो इस कंडरम में फंस गए हैं कि बहन जो हम इसको रिलीज करें तो हम ट्रोल होंगे, नहीं रिलीज करें तो भी ट्रोल होंगे, ओटीटी पे डाले तो ट्रोल होंगे, थिएटर पे डाले तो ट्रोल होंगे, हम इसका करें क्या? रीशूट भाई, रीशूट लोगों को लगता है रीशूट हो जाएगी 6 महीने है, अबे ऐसे रीशूट नहीं हो जाती, डेट होती है हर किसी की डेट्स दी जाती है। तेरे सिनेमेटोग्राफर काम करता है उसके ऊपर, डायरेक्टर के अलग डेट्स होती हैं, हर कोई, तुम्हारे राइटर स्क्रीन राइटर अलग अलग काम कर रहे होते हैं। देयर इज अ डेट, देयर इज सेट नंबर ऑफ डेज एंड वीक्स अलॉटेड टू एवरीबॉडी हु वर्क्स ऑन अ सेट। तो ये बोल देना, जैसे ट्रेलर आता है ना, अभी 6-8 महीने हैं, शायद इंप्रूव हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली इट विल नॉट बी इंप्रूव्ड because it's been done. The people who did it, either you have to like completely pull them out of their schedules and pay them twice the money to change it. टॉक्सिक के साथ यही हो रहा है, लोग टॉक्सिक को ट्रोल कर रहे हैं कि हम ये आगे चली गई, लेकिन I'll tell you what, यश is a brilliant businessman. यश को ना अच्छी तरह पता है कि मार्केट कैसे करनी है चीज, ठीक है, चाहे फिल्म कितनी भी चप्पल छापो। वी आर टॉकिंग अबाउट हिज बिजनेस एक्यूमेन। उसने दोबारा फिल्म पोस्टपोन करी, उसको अच्छी तरह पता है कि ये फिल्म ड्रॉप होगी और धुरंधर के हैंगओवर में मेरे को गाली पड़ेगी। यश को अपने रैबिट डॉग फैन क्लब से कोई मतलब नहीं है कि मैंने तेरे को तुम्हें प्रॉमिस करी थी और मैं तभी डालूंगा, ये मैंने अपने फैंस के लिए किया, ये नहीं है। वो तो पिक्चर देखने आएंगे ही, उन्होंने तोड़ फोड़ करनी है, वो तो उन्होंने करनी है, वो तोड़ फोड़ करेंगे ही, ठीक है। वो जाहिल कुत्तों की तरह लोगों के ऊपर पड़ेंगे, बहनचोद ट्विटर पे जाके, वो तो पड़ेंगे ही,
यश को इससे कोई लेना देना नहीं, यश को ये देखना है कि भाई मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा। 4 साल, इट्स नॉट ओनली वन फिल्म जो वो हर 2 साल के बाद लेके आ रहा है, 4 साल के बाद इज ब्रिंगिंग अ फिल्म। और हर किसी को पता है कि कितने टट्टे भुला के आए थे, आंड भुला के आए थे ये कि भाई टॉक्सिक आ रही है, टॉक्सिक आ रही है। इफ इट डज नॉट लिव अप टू दैट हाइप, यश को जो डर है सबकॉन्शियसली वो ये है कि अगर ये हिट नहीं होती देन आई विल ओनली बी द केजीएफ किड, जो केजीएफ के साथ ही मेरा ब्लॉकबस्टर अटैच करा जा रहा है, समझ रहा है। सो ही स्केर्ड ऑफ दैट फैक्ट कि वो नहीं होना चाहिए। एंड आई वुड से कि अच्छा है उसने कर दिया। अगर उसको लग रहा है कि नहीं है यार मैं उसको और इंप्रूव कर सकता हूं एंड द थिंग्स कुड बी चेंज्ड व्हिच आई हाईली डाउट इट वुड बी, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। अभी भी मेरे को ये लग रहा है कि इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ना उस स्केल पे नहीं इनको उठा रहे हैं जिस स्केल पे इनको लग रहा था उठाएंगे। और कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी यार फिल्म में। जो ट्रेलर और टीजर में मैंने देखा था, सीजीआई बहुत खराब है, अजीब सा ही है, ये चीजें प्रॉब्लमेटिक होंगी इसकी आगे पीछे। और कोई बड़ी बात नहीं, डेविड धवन कैंप ने भी इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी हो कि लौंडे की पिक्चर आ रही है, पहले ही नहीं कोई देखेगा, तू आएगा तो वो वैसे ही हक देगा। तो शान भाई जैसे आप बोल रहे हो कि 6-8 महीने अगर जब बचे रहते हैं तो फिर बहुत मुश्किल रहता है, तो फिर रामायण को भी तो 6-8 महीने ही बचा है। और उसमें मैं तेरे को बताता हूँ उसमें क्या होता है। मैं तेरे को हाँ बिल्कुल सही पूछा तूने। मैं तेरे को रामायण का बताता हूँ। रामायण या तो अगर पोस्टपोन नहीं हुई तो मैं तेरे को बात बताता हूँ, जो सीजीआई और ये सब चीजें होती है ना, ये सारी सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है, ठीक है। यू कैन स्टिल चेंज थिंग्स। रीशूट्स टेक अ पर्सन टू रीशूट इट। अगर तू किसी चीज को रीशूट करता है या बोलता है कि यार मेरे को ये सेगमेंट हमें ट्रेलर में बहुत ट्रोल हुआ, या तो उसको तू देखेगा फिल्म में से निकाल दिया, ठीक है, या तो बॉर्डर में कुछ चीजें जो हुई थी, जो ट्रोल हुई थी, वहां पे लाइटिंग बदल दी इन्होंने, याद है जब टीजर आया था उन्होंने लाइटिंग बदल दी, ये रीशूट होता है। हाँ, लाइटिंग चेंज कर दिए थे। हाँ, अगर अब रामायण इज लाइव एक्शन है या उसके अंदर सीजीआई है, वीएफएक्स है, ठीक है, वो जो एलिमेंट्स है उसके, दोस कैन बी इंप्रूव्ड अपॉन, दोस कैन, बिकॉज दोस आर सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड। जो लोग हैं उनका तेरे को शेड्यूल दोबारा करना पड़ेगा, बट द होल पॉइंट इज उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगी। रामायण में जो चीजें लोगों ने पॉइंट आउट करी कि ये खराब है वो खराब है, पहली बात तो यार देखा, अब रामायण को हाउ डू आई पुट इट आउट, रामायण इज समथिंग जो चलेगी ही चलेगी, लेट्स से दिस। और मैं तेरे को बताता हूं क्यों चलेगी। इससे पहले स्क्रीन के लिए इतनी बड़ी अडेप्टेशन नहीं हुई है, ठीक है, करेक्ट, अडेप्शन नहीं हुई है, सॉरी। और उसके पहले आदि पुरुष आई थी। सो द इंडियन पीपल वांट हिंदूज वांट अ वेरी गुड फिल्म दैट रिप्रेजेंट्स रामायण, और ये फिल्म उसकी होप है। अगर ये फिल्म उस होप पे, मैं ये नहीं कह रहा 80% भी उतरेगी, 60% भी उतर जाए ना, तो भी ये फिल्म 3 से 4 हजार करोड़ रुपए इजीली कमा लेगी। अब नमित मल्होत्रा ने मुंह फाड़ दिया 4,000 करोड़ रुपए, मुझे नहीं लगता 4,000 करोड़ का कुछ भी होगा ऐसा इसके अंदर, ठीक है। वो 4,000 करोड़ ना, मुझे लग रहा है स्पॉट बॉय से लेके सेकंड फिल्म की एक एंसिलरी कॉस्ट को भी लगा के बोल रहा है। क्या पता वो भी एग्जैजरेट ना, हाँ वो कंबाइंड बोल रहा है ताकि नंबर बड़ा दिख जाए, समझ रहा है। झूठ वो भी ना बोल रहा हो, क्या पता, बहुत बड़े चांसेस है, ठीक है। तो जो तू कह रहा है ना, टू आंसर योर क्वेश्चन, 7-8 महीने जो अभी हैं, अब एआई का जो यूज किया डेफिनेटली किया होगा कहीं ना कहीं, लाइटिंग, मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें हो गई। अब ये नहीं होगा कि अगर इस एंगल से रणबीर कपूर चलता हुआ आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा तो रणबीर कपूर को और पैसे देते हैं, फिर से उसको वो डालते हैं और फिर से सेट लगाते हैं और फिर से वो करते हैं। वो नहीं हो सकता भाई, तुम्हारे हाथ में पोस्ट में होता है, जो होता है पोस्ट में होता है। रीशूट्स में यू हैव टू गेट द एक्टर, डायरेक्टर, द राइटर्स, the cinematographer, the lightman, every team. That is nearly impossible to do. Probably high chances है, जो धुरंधर में आया था ना कि ये नए शूट हो रहे हैं, वो नया शूट था, वो रीशूट्स नहीं थे। जो लीक्स आए थे बीच में, जहां मेजर इकबाल और संजय दत्त का कैरेक्टर, हाँ वो नया शूटिंग था, ऐड किए गए थे। तो उसके लिए शेड्यूल बनाया होगा कि ये डाल देते हैं, और ये नहीं कि यार ये हमने 3 हफ्ते लगा के ये शूट किया, अब हमारे को इसको रीशूट करना पड़ेगा। दैट्स डैमेज। योर प्रोड्यूसर इज नॉट गोइंग टू अग्री टू इट। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक इकोनॉमिक्स है ये। जो कभी किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात करेगा ना, जो सेट पे तेरे खर्चे होते हैं, सब होते हैं, तेरे साथ एक सीए होता है हमेशा, 1 या 2 टीम होती है या सीएस की, जो हमेशा रहती है। उनका काम तेरी फिल्म की क्रिएटिविटी से लेना देना नहीं है। उसका काम ये है कि मेरे मालिक ने मेरे को जो पैसा दिया है 100 करोड़ रुपए, वो लगा कैसे रहा है, तू कहाँ लगा रहा है, ठीक है, और मेरे को उसका कच्चा चिट्ठा दे, हिसाब बता मुझे, और मुझे ये बताना कि ये इस पे इतना क्यों लगा, मालिक को, प्रोड्यूसर को बताना है मेरे को ये बात, वो डायरेक्टर को आंसर देना पड़ेगा। अगर वो रीशूट करा रहा है ना, तो उसका वो अपने मालिक को बताएगा जाके, वो मालिक लठ लेके आ जाएगा, 10 करोड़ लोग लगा के तुमने ये शूट किया हफ्ते भर लगा के, अब तुम कह रहे हो 10 करोड़ और लगाओ, दोबारा से शूट करना है। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन।
समझ रहा है? ये थोड़ी लाइटिंग इंप्रूव कर देंगे, पोस्ट इंप्रूव कर देंगे। अब इनके हाथ में लॉट ऑफ एडिटिंग इज देयर, जो राक्षस इन्होंने बनाए हैं, जो चीजें इन्होंने करी हैं, जहां पे ट्रोल हुए हैं, लेट्स सी कि वो क्या कर पाते हैं। बट आई स्टिल थिंक देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, बट अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट वुड नॉट बी मेड। द ओनली रीजन कि मेरे को रामायण बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, वो यही रीजन है कि इससे पहले इस स्केल पर एक सुपरस्टार को लेके, एक बड़े डायरेक्टर को लेके कभी नहीं बनी। तो रणबीर कपूर इज अ वे बिगर स्टार इन नॉर्थ देन व्हाट प्रभास वाज इन द नॉर्थ। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये बहुत डिबेटेबल चीज है, बट रणबीर कपूर को देखने नॉर्थ की ऑडियंस बहुत आएगी, जिस ऑडियंस में प्राइमरली तेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा के एज ग्रुप वाले भी होंगे। प्रभास की यू हैव टू गिव इट टू दैट गाय, चाहे वो कितना भी आलसी हो, कैसा भी दिखता हो, जो भी हो, उसका जो पेनिट्रेशन है वो है नॉर्थ में टिकटें बिकती हैं उसके नाम है भाई, बिकती हैं बहुत है भाई, उसके नाम पे चलता है पिक्चर। और वो यूथ भी है, हमारे तेरे जैसा 25 साल के ऊपर के लोग हैं, बट रामायण देखने हर एज ग्रुप जाएगा। ये लगा ले 18 साल से 15 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे भी देखने जाएंगे, लोग अपने 10-10 साल के बच्चों को भी लेके जाएंगे। The whole point of that film is to bring about Ramayan in a way that has never been done before. और अगर वो करने में हो जाते हैं सक्षम और 60-70% भी डिलीवर कर देते हैं अपने प्रॉमिस का, nobody can stop that film. भाई ये चीज मैं हमेशा ये चीज बोलते जा रहा हूँ रामायण के ऊपर से, क्योंकि कैसा है ना, ठीक है, जो सोशल मीडिया में कीबोर्ड वॉरियर होते हैं, जो एआई के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर आप उनको छोड़ दो, क्योंकि ये लोग ना भाई आधे ज्यादा डाउनलोड वाले रहते हैं, डाउनलोड मार के पिक्चर देखते हैं, थिएटर में भी नहीं जाते ये लोग, ठीक है। दिवाली के टाइम पे पिक्चर आने वाला है, दिवाली के टाइम पे फैमिलीज जाती है, और जो फैमिलीज होती है उनको वीएफएक्स से घंटा मतलब नहीं होता, उनको मतलब है हमारे राम भगवान आ रहे बड़े पर्दे में, हमको उनको देखना है। यार देख, वीएफएक्स पे पता है कहां तक मतलब नहीं होता, जब तक वीएफएक्स आदि पुरुष जैसे भद्द ना हो। हाँ, समझ रहा है? करेक्ट। देख, तेरे मम्मी पापा को आदि पुरुष में बेंचो रावण को बिठा चमगादड़ पर, वो तो उनको भी अजीब लगेगा, वो हमें भी अजीब लगा, ठीक है। इतने भद खराब भी नहीं होने चाहिए ना इतने। अब ये जो भाई पुष्पक वाला शॉट देखा तूने उसमें टीजर में, इट वाज अ ब्यूटीफुल शॉट है वो। यश इज गोइंग टू किल इट विद द रामायण रोल ब्रो। यश ही विल किल इट विद द रामायण रोल, वो लगेगा, ही लुक्स द पार्ट। एंड रणबीर को लोग जो ट्रोल कर रहे हैं ना, ये सारे इसका लंड पकड़ के झूलेंगे, तो मैं तेरे को बता रहा हूं कि पकड़ के झूल जाएंगे भाई। मैं भी बोल चुका हूं, ये है ना, वही होने वाला है। तू देखियो जो अभी गाली बक रहे हैं ना, 6 महीने बाद इसी के ऊपर से 20-20 वीडियो बनाते बैठे रहेंगे। हाँ, एक चीज समझ आती, राम नहीं दिखते उसमें। तुमने भगवान राम को देखा है क्या असली में? अब ये पता किससे कंपेयर कर रहे हैं? अरुण गोविल से कंपेयर कर रहे हैं। अरुण गोविल से बिठा के, अरुण गोविल का 20 साल पुराना इंटरव्यू देखा ही नहीं ना इन्होंने। वो बेचारा कह रहा है मैंने भगवान राम का रोल प्ले करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी, मेरे को कोई और रोल देता ही नहीं था। वो कह रहा है कि मैं अगर सेट के बाहर, भैया अंदर शूटिंग चल रही है, मैं बाहर भैया सिगरेट पी रहा हूं और मैं भगवान राम के गेटअप में हूं, लोग ने देखा गाली बक देते थे मेरे को वो कि क्या कर रहा है तू। ये कह रहा भाई मैं एक एक्टर हूं, उस रोल में मैं इतना जच गया। और वो जचा भी कैसे मैं बता दूं, उससे पहले कोई इतनी बड़ी अडेप्टेशन नहीं थी, अडेप्शन नहीं थी उसकी। दूरदर्शन के टाइम पर लोगों के पास एक्सपोजर कितना था। एक रामायण बनी, वो इसलिए तो चली क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं था। अब तुम नॉस्टैल्जिया में ही मरे जा रहे हो कि भाई अब अरुण गोविल को वापिस जवान कर दूं क्या मैं, 30 साल पुराना कि वही बन जाए भगवान राम। अबे उसके चेहरे पे वो तेज नहीं है। कितने भगवान राम तुमने ऐसे देख लिए। अब ये कहते हैं कि चलो, और जो जिन्होंने स्मॉल स्क्रीन के लिए प्ले करा है, क्या बोलते हैं इसको, टीवी के लिए प्ले करा है जिन लोगों ने, तू एक टीवी के एक्टर के ऊपर, नो मैटर हाउ गुड ही प्लेड द रोल ऑफ भगवान राम और एनी डीटी, 4000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़ रुपया बैंक कर देगा क्या एज अ प्रोड्यूसर? नहीं कर सकता। नहीं करेगा ब्रो। लॉजिकल चीज है भाई, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। लोगों को लगता है फिल्म बना रहे, अरे फिल्म इज इक्वली, अगर 50% अगर वो क्रिएटिव एंडेवर है तो वो 50% एक फाइनेंशियल एंडेवर भी है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। लोगों के घर चल रहे हैं उसके सेट से। रामायण का टीजर जो भी आया, वो जो ग्लिम्स जो था, रामा का जो ग्लिम्स था, उसके बाद लोग उसको ट्रोल करना चालू किए। फिर उसका कंपैरिजन चालू हुआ वाराणसी के साथ। जब वाराणसी का आया था जो ग्लिम्स था, तब वाराणसी ग्लिम्स को भी ट्रोल किया गया था। हाँ, एआई दिख रहा है वो। हाँ, एआई दिख रहा है वो, एग्जैक्टली। और अभी उसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। यार मैं क्या बताऊं, तेरे को पता है मैंने एक ऐसी रील देखी थी जहां पे टीजर में वो कौन था, मैंने अपने टीजर ब्रेकडाउन में बताया था, जो रणबीर कपूर भगवान राम के साथ लड़ रहा होता है, वो एक राक्षस आता है जो डीमन जैसा लगता है जंगल में,
उसका नाम भूल गया मैं, कौन सा वन था वो, नाम भूल गया। हाँ नाम भूल, हाँ टडाका शायद पता नहीं, माइट ताड़का, वीडियो में ताड़का ना, ताड़का नहीं ताड़का नहीं, एक वो था टटाका नाम था उसका यार, जो ताड़का दूसरी थी, ताड़का तो दूसरी वाली थी जो बाद में आती है, फीमेल है ना, ताड़का फीमेल है। उससे पहले जब वो जंगल में होता है जहां पे सारे सूखे हुए पेड़ होते हैं, वो कूद के जाता है और वो साथ में डीमन निकल रहा है, वो का उसको एक बंदा हेट करने के लिए उसको एक बंदा बता रहा है ये कुंभकर्ण, उसको कुंभकर्ण बता रहा है वो अपनी रील में। हाँ, कुंभकर्ण रील में बता रहा है उसको, वो उसको पता भी नहीं है कि है क्या, कौन है, कुछ भी नहीं है, वो कुंभकर्ण बता दिया उसने। और फिर ये बोलेंगे भाई ये ना यूनिवर्स नहीं दिख रहा हमें वो वाला। अबे अभी 1 मिनट का चीज दिखाई है, 8 घंटे की फुटेज है उस फिल्म की, 8 घंटे की फुटेज, ठीक है। और इतनी बुरी नहीं है, मैं खुद ये बात कहता हूं कि तुम्हें टीजर और ट्रेलर से पता लग जाता है कि क्या आने वाला है, और होता है 95% टाइम्स ऑफ द टाइम्स यही होता है। बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत खराब ट्रेलर हो और फिल्म बहुत ही बढ़िया निकली है, एक्सेप्शनली बहुत बढ़िया निकल रहा है, बहुत रेयर है ये, ठीक है। रामायण में मैं बता रहा हूं तेरे को यही होगा, रामायण में लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे विद इन द फर्स्ट 2 days ऑफ द फिल्म रिलीज। रणबीर कपूर को अभी नेसेयर्स हैं, बट दे कीप फॉरगेटिंग दैट रणबीर कपूर इज स्टिल द बेस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री, द बेस्ट। शमशेरा वमशेरा बहुत खराब फिल्में थी, आई एग्री, तू झूठी मैं मक्कार, बहुत, मैंने भी बहुत ट्रोल किया उन फिल्मों को, बट यू कैन नॉट बीट द एक्टिंग रेंज ऑफ दैट गाय, यू कैन नॉट डू दैट। ये जो रणबीर के अगेंस्ट जो पूरा कैंपेन चलता रहता है ना, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, अगर ये कैंपेन ग्राउंड लेवल पे काम करता होता ना, जैसे लोग बताने की कोशिश करते हैं कि रणबीर तो ये है, तो रणबीर के अगले 10 साल की लाइनअप जैसी है ना अभी, वैसी नहीं दिखती कभी भी। अगर रणवीर सिंह के अगेंस्ट एक ग्राउंड पे सेंटिमेंट था धुरंधर से पहले, तो वो दिखता था, उसको फिल्में नहीं थी उसके पास, उस बेचारे के पास नहीं थी, उस बेचारे के पास फिल्म। ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, इक्वल कैलिबर है रणबीर और रणवीर का, बहुत सेम कैलिबर के एक्टर्स हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। नहीं, हाँ लेकिन नहीं, अच्छा रणवीर को कम हेट मिलती है, रणबीर को तो बहुत हेट मिलती है ब्रो, रणबीर कुछ भी कर दे उसको हेट मिलती है, कहीं से भी आ जाए, लेकिन फिर भी टिकटें तो बिक रही हैं। एनिमल पार्क मेरे हिसाब से एनिमल पार्क पोटेंशियली रामायण को टक्कर देगी कलेक्शन में। और धुरंधर के बाद तू देखियो, संदीप रेड्डी वांगा इज अ वेरी शार्प डायरेक्टर, अगर उसको धुरंधर के बाद पैराडाइम शिफ्ट होता जो दिख रहा है ना, और वो वही चेंजेस के हिसाब से एनिमल पार्क की जो शूटिंग है अभी वो शुरू नहीं हुई है, अभी होगी शूटिंग शुरू अगले साल, वो जब शुरू होगी ना तो वो उसको उस हिसाब से बनाएगा कि ये धुरंधर के लेवल से या तो ऊपर जाए या तो इक्विवेलेंट दिखे। मैं बता रहा हूं तेरे को, विच मेक्स दिस इज द कंपटीशन वी वांट, दिस इज द काइंड ऑफ कंपटीशन वी वांट एज ऑडियंसेस। हमारे को अच्छा प्रोडक्ट तब मिलेगा जब 2 कंपनियां आपस में बेटर करने के लिए लड़ रही हो। मैंने धुरंधर बनाई, अमर ने रामायण बनाई, रामायण के बाद एनिमल पार्क आती है वो बनाई, भाई उसके बाद कोई और फिल्म आती है। आई होप प्रलय चले, प्रलय बहुत ज़ॉम्बी होने वाली है, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट बी, आई डोंट नो। अब बेचारे रणवीर की किस्मत ऐसी है कि धुरंधर हिट देने के बाद वो एक फंस जाएगा एक सिचुएशन के अंदर जहां वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कोशिश करता रहेगा कि अनदर 1000 करोड़ की फिल्म, 1000 करोड़ की फिल्म, समझ रहा है ना। अगर वो डॉन उठा लेता तो डॉन चल जाती, डॉन कर जाती 1000 करोड़, अगर वो फियास्को नहीं होता। अभी भी अगर वो उठा लेगा डॉन 3 तो चल जाता, अभी 200% चल जाएगा। अरे वो मुकेश खन्ना जी बैठ गए ना अपना हिसाब किताब लेके, नहीं तो शक्तिमान अगर वो बना देते ना तो शक्तिमान चल जाती। अरे भाई बहुत चलता भाई शक्तिमान। जो भी एक्टर है ना, जैसे अभी रणवीर सिंह हो गया, रिसेंट में तो वही है जो बड़ा हिट दिया है। जो भी एक्टर है जब वो 1000 करोड़ या 800-900 करोड़ का पिक्चर देते ना, उसके बाद के मूवी का जो एक्सपेक्टेशन है वो हाई हो जाता है, और वो मैच नहीं हो पाता ना, फिर वो पिक्चर पिट जाता है। भाई राजमौली की पिक्चर के हीरो लोग को देख लो ना, उसकी अगली पिक्चर जो आती है वो नहीं चलती, सारे हीरो लोग के साथ सेम हुआ ना, सब नहीं चलती, क्योंकि वो बेंचमार्क सेट कर देता है बंदा, वो मैच नहीं हो पाता, वो नहीं मैच हो पाता। ये इशू है यार, ये इशू हमेशा से रहेगा। मैं प्रभास को ना देख, चाहे उसकी एक्टिंग कैसी भी हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन नॉट डिनाई। यश का बिजनेस एक्यूमेन, प्रभास का पुल, प्रभास का ग्राउंड लेवल पुल बहुत जबरदस्त है भाई, वो तू डिनाई नहीं कर सकता। आई डोंट लाइक हिज फिल्म्स एट ऑल, आई डोंट लाइक हिम एज एन एक्टर, बट आई विल नेवर डिनाई कि उसका जो पुल है वो बहुत सुपरस्टार्स वाला पुल है। यू कैनॉट से नो टू इट। प्रोबेबली राजामौली कर्स के बाद वही जो राजामौली का कर्स जिसको कहते हैं, एनटीआर तो अभी तक बाहर नहीं निकल पाया उससे। प्रभास इज द ओनली वन हु इज स्टिल वेरी क्लोज टू गेटिंग आउट ऑफ दैट, समझ रहे? सालार अच्छा पैसा कमा गई, कल की अच्छा पैसा कमा गई,
एंड स्टफ लाइक दैट। तो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, अब स्पिरिट कुछ कर जाए तो बढ़िया बात है, चले अच्छी फिल्म दिखे हमें भी प्रभास एक्टिंग करता दिखे, कभी कभार करता तो है भाई। प्रभास का पुल मेरे को समझ में कब आया, कनप्पा करके एक पिक्चर आया था, याद है आपको? कनप्पा नाम का एक मूवी आया था, देखी थी मैंने भाई। मैं गया था देखने, वहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभास को देखने के लिए आए थे, जो 20 मिनट का उसका रोल था उसके लिए, उसको बाकी पिक्चर किसी को मतलब नहीं था। उसका पुल बहुत है भाई, नॉर्थ में तो तगड़ा पुल है उनका। नॉर्थ में 2-3 ही साउथ के बड़े एक्टर हैं जिनका पुल, एनटीआर का पुल नहीं है इतना नॉर्थ में। अल्लू अर्जुन का है और प्रभास का है। मैं अल्लू अर्जुन और प्रभास, सही कह रहा है। यश का भी है यार, यश का भी पुल है, यश का भी है। लेकिन इन तीनों में से भी अगर तू पुल देखेगा ना सबसे ज्यादा, तो भी मेरे को प्रभास का पुल सबसे ज्यादा, प्रभास ही सबसे ऊपर है। प्रभास, अल्लू अर्जुन और फिर यश, ये तीनों है। और ये तेलुगु से हो गया, तमिल में बोलोगे तो रजनीकांत है। हाँ यार देख, रजनीकांत साहब का तो ये सीन हो गया ना कि देर आर सर्टेन पीपल की वो ना अमर हो जाते हैं, समझ रहा है? पीपल जस्ट वॉन्ट टू लुक एट देम एट द एंड ऑफ द डे। अब कुली में वो क्या कर रहे हैं, मैंने जो कुली रिव्यू कर दी, कुछ सर पे चप्पल से मार रही है 100 लोगों को। अब भाई वो बूढ़ा आदमी है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट तू देख रहा है वो फिल्म, आउट ऑफ फिल्म मेकिंग नहीं देख रहा तू वो फिल्म। तो जब मैं कुली देख रहा था, आई रियलाइज दिस थिंग कि दिस फिल्म इज ट्रैश, फिल्म मेक्स नो सेंस, बट व्हाट पीपल लव इज कि चलो हमारा जो हीरो है, जो गॉड लाइक हीरो है, हम उसको देख लें यार। बट कितने दिन एज अ हीरो ये करेंगे, ठीक है, तो वो चल जाते हैं। अब रजनीकांत, मैं एक बात बताता हूँ, रजनीकांत साहब का क्या हिसाब किताब है, उनको पता है कि वो कहाँ पे लाए करते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। हीरोइन है, वो कोई बहुत छोटी के साथ रोमांस नहीं करते दिखेंगे तेरे को कि बहुत छोटी रोमांस है। हीरोइन मेरे ख्याल कोई हीरोइन का कोई हीरोइन तो थी नहीं कुली में उनके साथ। आई डोंट थिंक सो देयर वाज हीरोइन। नहीं कोई नहीं थी, कोई नहीं थी ना। इवन जेलर में भी कहाँ थी, जेलर में भी कोई नहीं थी ना। तो देख, ये उनका कॉल है ना कि भाई हीरोइन दिखाओ ही मत ना मेरे साथ हीरोइन दिखाने की जरूरत क्या है, समझ रहे हैं ना? अब मैं वो 25 साल पहले वाला रजनीकांत तो रहा नहीं। सो आई रिस्पेक्ट दिस डिसीजन ऑफ हिज कि भाई उनको समझ आ रही है। अब शाहरुख सलमान को तुम देख लो या सलमान खान को देख लो यार, तुम 62 साल की उम्र में 30 साल 25 साल 28 साल। अक्षय कुमार को देख लो भूल भुलैया में, 27 साल छोटी लड़की। मेरी बेटी और मेरे में 27 साल का डिफरेंस है, 31 साल का। वो कमाल की बात है, वो दिखने लग जाता है। तो जो हमारे नॉर्थ में जो कंजम्पशन है ना चीजों की, और जो साउथ में जो कंजम्पशन है चीजों की, एट लार्ज वो ग्राउंड लेवल पे बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ये तो है भाई, क्योंकि अगर पिच देखे ना, इनका नॉर्थ में पिच जिनका है, मतलब अच्छा खासा पेनिट्रेट किया, वो तेलुगु ही लगते हैं मेरे को, तेलुगु वाले हीरो हैं। तमिल में धनुष बोल सकते हो, एक धनुष का अच्छा खासा नाम है नॉर्थ में। रांझना की वजह से आप बोल सकते हो, धनुष की मूवी चलती है नॉर्थ में भाई। वो चप्पल छाप फिल्म चल गई उसकी जो अभी आई थी, हाँ, तेरे इश्क में। भाई वो फिल्म 200 करोड़ कमा गई, स्लीपर हिट थी भाई, वो छोटी मोटी फिल्म नहीं थी वो। हाँ भाई, 200-250 करोड़ कमा गई वो फिल्म, पता नहीं क्या है भाई। धनुष का अच्छा खासा पुल है, यहाँ पे पुल है भाई उसका। हाँ, बढ़िया पुल है सही भाई। जब 200 करोड़ कमा रहा है तो नॉर्थ बेल्ट से भी पैसे कमा रहा है, तो पुल है भाई, तो यू कैन नॉट डिनाई दैट, वो पुल तो है। प्रलय के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रलय ज़ॉम्बी मतलब अपना हो गया हॉरर में। तो अभी अपन जैसे हॉरर मूवी का बात करते हैं, मेरा लास्ट टाइम आपसे छूट गया था हॉरर के ऊपर से बात करने का। तो मैं इस बार सोचा कि आपसे बात करता हूँ। अभी हॉरर मूवी में जैसे तुम्बाड़ 2 अनाउंस हुआ है रिसेंटली, कल या परसों ही मैं देखा, तुम्बाड़ 2 अनाउंस किया है अगले साल के लिए। क्या लगता है आपको, वो पुल कर पाएंगे वैसे ही जैसा पहला पार्ट था? मेरे को तो डाउट लग रहा है भाई, जेन्युइनली अगर मैं बोलूं तो मेरे को तो डाउट लग रहा है। नहीं, अरे ह्यूजली, अरे यार पता चक्कर क्या, मैं तेरे को बताता हूँ क्या सीन है। मैं तुम्बाड़ देखने वाला पहला आदमी था, सबसे पहले तुम्बाड़ मैंने, और जिस भाई साहब के साथ मैं करा करता था मेंस एक्सपी में, उनके साथ हमारे को सोहम शाह की टीम ने बंबई बुलाया था 2018 में, और हमने उनके पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो में हमने बैठ के तुम्बाड़ देखी थी, मेरे को याद है, ठीक है। तो उस टाइम जब हमने सोहम के साथ हमने तुम्बाड़ का रिव्यू, मेरे ख्याल सोहम के आज भी वीडियो है। हाँ, साथ में किए थे आप लोग। हाँ, वो तुम्बाड़ का हमने साथ में किए थे। तो वो हम उस टाइम ना सोहम उससे जो जितनी मेरे को बात याद है, 6-7-8 साल हो गए उस बात को भी, ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट द प्रोजेक्ट। अब हुआ क्या, मैंने सोहम से तब भी ये बात बोली थी, मेरे को आज भी याद है। मैं वॉशरूम में था, सोहम भी वॉशरूम में था, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा कैसी लगी फिल्म। तो मैंने उनको कहा सर आपको क्या लगता है थिएटर्स में चलेगी? तो वो कहीं ना कहीं ही ऑल्सो हैड दैट डाउट कि चल सकती है नहीं चल सकती, बट ही हैड द कॉन्फिडेंस दैट ही हैड मेड अ वेरी गुड फिल्म, ही हैज मेड अ वेरी गुड फिल्म, राइट। तो लेकिन मेरे को उस दिन भी ये बात पता थी कि ये थिएटर्स में नहीं चलेगी, और वही हुआ, थिएटर्स में नहीं चली। फिर क्या हुआ,
रिसेंटली जब री रिलीज करी वो सोशल मीडिया पे क्लिप कटने लगी और वो चल गया। अब यहां से इनको एक दिख गया, इनको एक फेथ थोड़ा सा मिल गया कि हाँ यार शायद तुम्बाड़ 2 चल जाए। हॉरर फिल्म इंडिया में, अगर वो हॉरर कॉमेडी नहीं है, हॉरर फिल्म जैसे तेरे को और मेरे को पसंद है, जैसे तुम्बाड़ है, तो फैंटास्टिक फिल्म तुम्बाड़, तो वो इंडिया में 100, 200, 300 करोड़ कमा जाए, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। हॉरर की मार्केट 100, 200 करोड़ की है ही नहीं इंडिया में। और ये भी मैं तेरे को बता देता हूं क्यों नहीं है। क्यों मैक्सिमम जनता बेचारी परेशान है अपनी जिंदगी से, धक्के खाती हुई बेचारी जा रही है, गड्ढों में गिरती हुई घर आ रही है, धूप में जल रही है, ठीक है, उसको आके देखना है रौनक मेला, उसको भूत थोड़ी देखने, वो सारा दिन अपने बॉस की शक्ल देख के आया, वो भी भूत है, ठीक है, घर पे आके फिर कलेश हो रहा है उसका। अब भूत किसको देखने, तेरे को और मेरे को। अच्छा तू ये भी छोड़, एक सैंपल साइज कभी कर लियो, कभी अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी पे होगा ना, अपने दोस्तों के साथ, अपनी वाइफ के दोस्तों के साथ कभी बैठा होगा, लेट्स से 10 या 15 लोगों की गैदरिंग है, उसमें से ना हॉरर के फैन तेरे को कितने मिल जाएंगे ये बता दियो। दारू पीने के बाद हर कोई हॉरर का फैन हो जाता है, हर किसी को डरावनी कहानी सुननी है, ठीक है, वो नहीं नॉर्मल दारू पीने के बाद तो फैन मिल जाएंगे तेरे को हॉरर के, ओ भाई सुना भाई भाड़ हमारी पिक्चर, ओ भाई क्या पिक्चर है भाई, कोई नहीं जाता फिर टिकट देखने, टिकट लेके। बहुत कम ऐसी हॉरर फिल्म है जिनकी टिकटें बिकी हैं आज तक। तू आज तक छोड़, तो पिछले 30 साल में मेरे को ना 10 हॉरर फिल्में बता दे जिन्होंने फाड़ दिया बॉक्स ऑफिस की, एक्चुअल हॉरर फिल्म है जिसमें सनी लियोनी नाच रही है, वो नहीं, जिसमें बढ़िया फिल्म है। हाँ, जिसमें भूत आ रहा है, वो सेक्स देख रहा है और वो वेट कर रहा है, पहले सेक्स कर ले सनी लियोनी और पहले इसके बूब्स देख ले हम, फिर हम जाएंगे मारने के लिए, अंदर आएगा भूत आएगा कमरे के। एक्चुअल अच्छी हॉरर फिल्में 10 नहीं है पिछले 30 साल में। सो देयर इज द रीजन, बिकॉज द मार्केट इज सो डेड फॉर दिस। कल तू और मैं उसकी बात कर रहे थे ना, फाउंड फुटेज के ऊपर से। अगर तू फाउंड फुटेज यूएस में भी देखेगा ना, फाउंड फुटेज वहां पे भी एक नीश है मार्केट की, बहुत छोटी है, ठीक है। अब हमारे अब देख, हर किसी हर जॉनरा इक्वल नहीं होता, ठीक है, हर जॉनरा की जो मार्केट होती है वो अलग है, बहुत अलग है। एक्शन बहुत ज्यादा है मार्केट, अच्छी रोमांटिक फिल्मों की बहुत ज्यादा मार्केट है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है तेरी क्राइम थ्रिलर की बहुत अच्छी मार्केट है, सस्पेंस की अच्छी मार्केट है, ठीक है, तुम वहां बना लो वो फिल्म शायद चल जाए। उसके बाद और क्या होता है, ये मोटे मोटे से जॉनरा है। उसके बाद कई 4th और 5th या 6th नंबर पे आता है बेचारा हॉरर। अ लॉट कैन बी डन। रामसे ब्रदर्स के बाद हॉरर किया किसने? किया ही नहीं। और राम गोपाल वर्मा के महेश भट्ट, अब वो तो उसने तो भैया वो अब भी आ रही है एक और फिल्म उसकी, हॉरर ऑफ द हार्ट, हॉरर ऑफ द पैनक्रिया, कुछ भी बना देता है मुंह उठा के। वो सुबह उठता है, उसको बुरा सपना आता है, उसको लगता है कि पिक्चर बना देता हूँ उस बुरे सपने की मैं, वो बुरे सपने जैसी पिक्चर बना देता है भाई। अब एक हॉन्टेड, अब पता नहीं कब से पकड़ा हुआ है, 1922, 23, 24, 90s में अटक गया वो। अब हॉरर 2001 ले आएगा वो थोड़े टाइम के बाद। कोई सेंस थोड़ी है इस बात का। डरना जरूरी है, डरना मनाए जैसी फिल्में दोबारा बनी नहीं सकती, रात जैसी, कौन जैसी फिल्में कोई बना ही नहीं रहा ना, तो ऑडियंस देख ही नहीं रही है, तो वो बेचारे बनाएंगे कैसे? वही वाली बात हो गई है। बट आपको ऐसे नहीं लगता है कि जब कभी हॉलीवुड से आता है पिक्चर हॉरर का यहाँ पे इंडिया में तो अच्छा खासा कमा लेता है, बट जब कोई हिंदी तो खैर बनता भी नहीं वैसा अच्छा, बट यहाँ पे नहीं कमाते, मतलब लोकल इंडियन मूवी नहीं बना पाते वैसा, जैसे कॉन्जरिंग बहुत चलता है यहाँ पे, नन बहुत चलता है यहाँ पे, है ना, ये सब मूवी चल जाता है यहाँ पे। फॉरेन अप्रूवल ना हमेशा रहेगा फॉरेन अप्रूवल। कुछ फिल्मों पे, कुछ जॉनरास में हमेशा रहेगा फॉरेन अप्रूवल की। ये वहां बहुत चली थी, ये इंडिया आ रही है और ये बहुत चलेगी। मेरे को आज भी जब कॉन्ज्यूरिंग फर्स्ट आई थी, हाउसफुल थे, मैंने फर्स्ट उस पे बैठ के देखी थी। हाँ रो में हाउसफुल, मेरे को भी याद होगा, बहुत चली थी। उसके बाद नन आई, वो उसके बाद लोगों को लगने लगा अब ये सिर्फ बेच रहे हैं पार्ट्स बना कुछ खास आ नहीं रहा, तो वो नहीं आया। इविल डेड की भी हिंदी में ठीक ठाक कलेक्शन थी। ये कल्ट है कुछ फिल्म, हुकुम हो गई जो अभी जा रही है, वो ऑब्सेशन आ रही है, आने वाली है। ये सब इतने मोटे पैसे नहीं कमाएगी इंडिया में, ये भी लेगेसी फिल्में हैं। देख वही बात है कि 6 बॉलें पड़ रही हैं, 6 में से तो एक छक्का लग गया ना, वो याद रहेगा कि एक छक्का लग गया। वो कॉन्ज्यूरिंग का था और तेरा इविल डेड का थोड़ा बहुत, इविल डेड बर्न चल जाएगा, जो जुलाई में आ रहा है इविल डेड बर्न, वो तो चल जाएगा लग रहा है भाई, क्योंकि उसका उससे पहले वाली इविल डेड भी अच्छी थी यार, जो अभी आई थी 2 साल पहले, राइस, इविल डेड राइस ना, हाँ बढ़िया फिल्म थी वो। हाँ वो भी चला था, हाँ चला था, वो भी चला था बढ़िया। अब हम लास्ट कॉन्जरिंग था वो भी चला था भाई, लास्ट कॉन्जरिंग था वो भी चला था, लास्ट हाँ पिक्चर था,
हाँ, बट पिक्चर चल गया सूख था थी। यहाँ पे इंडिया में। अब यार अब तू देखना फास्ट एंड फ्यूरियस का क्या हो रहा है, यही तो है। एक चीज चल गई, हाँ। अब उसको बेचे जाओ बेचे जाओ बेचे जाओ। द होल पॉइंट इज कि फिल्म अच्छी नहीं बनानी, फिल्म अच्छी बनाई जाती है पहले 2 पार्ट, उसके बाद अगर तीसरा चौथा पांचवा छठा पार्ट आता है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे को पहले ही एज ऑडियंसेस ये क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कर क्या रहा है। अब उसको पता है कि मैं तीसरा चौथा पांचवा पार्ट बनाऊंगा ना, टिकट बिक जाएगी यार, फिल्म अंदर जाके जाएगी जैसी मर्जी हो, ठीक है, टिकट मेरी बिक जाएगी क्योंकि नाम इतना बड़ा है, लेगेसी इतनी बड़ी है मेरी। इट्स एज सिंपल एज। जहां भी चौथा पांचवा छठा पार्ट आने लग जाए ना, समझ यहाँ पे शुरू हो, ये अब फिल्म नहीं बनाना चाह रहे, ये अब मिल्क करेंगे उस चीज को, वो बिजनेस डिसीजन है, वो क्रिएटिव डिसीजन नहीं है। फिर यार बॉडी हॉरर का हम बात कर रहे थे यार, बॉडी हॉरर का तो क्या, इंडिया में बॉडी हॉरर कौन लेगा भाई, मेरे को नहीं देखनी करते। अबे उस पे तो इतना बवाल मच गया, रहमान डकैत ने सर खोल दिया उसका, वो भी तो बॉडी हॉरर था। अरे हाँ हाँ बराबर, बॉडी हॉरर ही तो था वो, और क्या था? बॉडी हॉरर ही तो है वो, तेरे सामने किसी का सर खुल गया भट्टा मार के, तो बॉडी हॉरर ही तो है वो। उस पे इतना बवाल हो गया, एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन दिख गया। अब कोई तूने हॉरर फिल्म बना दी, उसमें तूने सब्सटेंस जैसी कोई फिल्म बना दी, और उसमें कोई ए लिस्ट एक्टर या एक्ट्रेस गर्दन काट रहा है यूं करके, या फिर मुंह बदल रहा है उसका, पता नहीं कितने ही लोग एक्सेप्ट करेंगे यार उस चीज को, मुझे नहीं समझ आता। हाँ एक चीज है, मैं बताऊं, मेरे को बहुत वाइल्ड है ये चीज कहना, ए लिस्ट एक्टर पकड़ो, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ठीक है, और हाँ। एक ना आदित्य धर जैसा एक्टर लेके आओ, डायरेक्टर लेके आओ सॉरी, और साथ ही शिव कुमार पैनिकर जैसा एक टेक्नीशियन, ठीक है, ये जो टीम है ना, ये टीम एक अच्छी हॉरर मूवी पुल कर सकती है, लेकिन अगेन इट इज अ ह्यूज रिस्क दैट नो प्रोड्यूसर विल एवर टेक। तेरे को याद है विकी कौशल की भूत आई थी, भूत ऑन अ शिप, ऐसा कुछ करके था, किसने देखी? किसी ने नहीं देखी उस पिक्चर का, भूत भी इंटरेस्टेड नहीं था उसमें, नहीं चली थी, नहीं था वो, भूत भी इंटरेस्टेड नहीं था उस पिक्चर के अंदर। सो द होल पॉइंट विद, अच्छा हॉरर में भी, अब हॉरर कॉमेडी क्यों चलती है, कभी सोचा है तूने? हॉरर नहीं चलती, हॉरर कॉमेडी क्यों चलती है, कभी सोचा है? बता। फैमिली ऑडियंस, फैमिली ऑडियंस, ये जो फैमिली ऑडियंस है ना, ये बहुत बड़ा है इंडिया में, कि फैमिली के साथ जाएंगे 8 लोग देखने, ये चीज आधी फिल्में बनने से रोक देता है। मैं तेरे को बताता हूं क्यों। अब अगर स्त्री हॉरर कॉमेडी नहीं होती और खाली हॉरर होती, तो बहुत जबरदस्त फिल्म बनती हो, ठीक है, कॉमेडी। और अच्छा हॉरर कॉमेडी में हॉरर ऐसा होता है कि आप 4-5 लोगों के साथ बैठ के देख लो। अब तू और मैं हुकुम या पैसेंजर अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के देख सकते हैं? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तू और मैं क्या डरना मना है, डरना जरूरी, आज भी लगा ले, तू मम्मी पापा के साथ बैठ के नहीं देख सकता, वो नहीं इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, वो मे बी स्त्री में इंटरेस्टेड होंगे कि थोड़ा सा हंसी टट्टा हो गया, इधर उधर हंस लिए, ये हो गया वो हो गया, थोड़ा मजा आ गया, ठीक है, दैट्स इट। उन बेचारों को वो चाहिए, तो वो बन रहा है। हॉरर चाहिए 100 में से 4 लोगों को, 100 में से 4 लोगों के लिए हॉरर बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, पूरा प्रोडक्शन सेट लगेगा, 50 करोड़ रुपए लगेगा, एक्टर पकड़ो, और फिर वो 50 के 10 की भी ओपनिंग नहीं ले रहा, तो क्या ही कमा लेगा वो। आप एक पॉइंट बोले हो, मेरे को सही लगा, जो सुपरस्टार वाला, क्योंकि आप देखो 1 या 2 साल पहले अजय देवगन बनाया था शैतान, वो 100 करोड़ कर लिया था भाई। हाँ यार, वो हॉरर ही था ना यार, शैतान भी ना वो हॉरर नहीं था। जो देख हॉरर, मैं तेरे को बताता हूँ, तूने वो देखी है राम गोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र? अरे एक नंबर है भाई, वो तो एक नंबर फिल्म है वास्तुशास्त्र। उस टाइम भी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी। हाँ फ्लॉप मूवी था वो, फ्लॉप था वो इतनी नहीं चली थी, वो ओवर टाइम थोड़ा सक्सेस उसको दिख गया तो वो हो गया। इनफैक्ट राम गोपाल वर्मा शुड बी क्रेडिटेड एज इंडियाज ओनली and one of the most daring horror filmmaker till date. There has been no other. Exactly. There has been no good director has put his fingers onto a horror project. There is a reason for it. समझ रहा है? लोग बोलते हैं यार ये फिल्म नहीं बनती, अच्छी फिल्में नहीं बनती, बुरी फिल्में नहीं बनती। To look at that, जहां तक मैं जानता हूं personally, you have to look at the people consuming those films. ठीक है? अब Border 2 चप्पल छाप फिल्म है. The problem that I have with Border 2 स्टिल रिमेन्स कि तुम्हारे पास नॉस्टैल्जिया था, तुम्हारे पास फीलिंग थी, लोग टिकट खरीदते, और इस चीज को तुम ये तो थिएटर में लोग आने वाली बात ही नहीं थी कि लोग देखने आएंगे या नहीं आएंगे, टिकट बिकेगी। अब तेरे पास क्या था कि यहां पे तू उनको जो पर्दे पे दिखाता, वो नॉस्टैल्जिया थोड़ा बहुत होता, बढ़िया लगता है यार, अच्छा नॉस्टैल्जिया अगर थोड़े बहुत जगहों से पिकअप करा जाए, गाना तुमने रीड कर दिया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम स्पेशल फोर्सेस दिखाते, तुम हमारे मरून बरेस दिखाते, तुम हमारे वेपन्स की हैंडलिंग दिखाते, तुम हमारे सोल्जर की समझदारी दिखाते, तो बॉर्डर में वो कह रहा है जोत में से जोत जलेगी तेल डाल के, मेरा सैनिक खाना नहीं खाएगा। याद है वो वाला शॉट?
जो वो मंदिर के अंदर जाके मेरे को हाँ याद है वो। तो वो फिल्म देख, अगर तू अच्छी आर्मी फिल्में देखता है ना और रेगुलर बेसिस पे देखता है, मैं बहुत आर्मी कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, चाहे वो इंडियन आर्मी के बारे में हो ये हो, भाई तू सर पकड़ लेगा उस फिल्म को देख के, इतनी खराब है वो फिल्म टेक्निकली। द प्रॉब्लम विद दैट फिल्म इज दैट फिल्म इज अ डैम प्रॉब्लम। और वही हुआ उसके साथ। अच्छा कितना पैसा कमाया उसने? दुगना पैसा कब तो नहीं कमाया, ब्रेक इवन हुआ था मेरे ख्याल 300 समथिंग कमाया, 300-350 की बनी थी, 300-350 की बनी थी। अब तू आजकल वो नहीं देख रहा, अब ये आजकल वो दोबारा से रिसर्जेंस आ गया है रोमांटिक, छोटी मोटी रोमांटिक कॉमेडीज का बनाने लगे सारे, वापस आ रहा है अब तो। पति पत्नी और वो दो लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आ रही है जवानी तो इश्क होना है, ये जवानी है तो इश्क होना है करके। हाँ बराबर, ये तो आ ही रही है, ये सारी छोटी मोटी चीजें, ये 25-30 करोड़ की लागत जब ये इसके बारे में बात कर रहे थे, हॉरर के बारे में, मेरे को एक चीज क्लिक हुआ। एक आप मान के चलो 2010 से लेकर के 2020 के बीच में, ठीक है, उस टाइम पे अनुष्का शर्मा का जो बैनर था वो बना रहा था भाई, परी याद है आपको? परी अरे NH10 यार, फैंटास्टिक फकिंग NH10। हाँ ये और चला भी था भाई, ये दोनों मूवी हिट था बॉक्स ऑफिस पे, ऐसा भी नहीं कि नहीं चल, दोनों हिट था। और उसी टाइम पे ये स्लाइस ऑफ लाइफ वाला मूवी भी आता था, ये आयुष्मान खुराना का जो सब मूवी चला था, वो सब बंद होते जा रहा है अब भाई। ये बाहुबली ने गंद मचा दिया ना, कि 2016-18 के बीच में बाहुबली जब भी आई थी, उसके बाद ये पैलेट ही चेंज हो गया, लार्जर देन लाइफ का पैलेट आ गया पता नहीं कहां से। इससे पहले तू जा 2000 से लेके 2015 तक तेरे को एक से एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म मिल जाएंगी जो अच्छी चलती थी। विक्की डोनर जैसी फिल्म ही नहीं बनी। क्या फिल्म थी जब विक्की डोनर आई थी यार? मैं कॉलेज में था, हम दोनों सेम उम्र के, और कॉलेज में था। हाँ मजा आता था भाई उसको, जो कॉलेज के वो नहीं होते, वो जो गिटार लेके सारा दिन वो बजाते हैं, जो 2-4 लौंडे कॉलेज में होते हैं, हाँ वो इधर उधर तेरे को धक्के खाते दिख जाते थे। ये इम्पैक्ट था उस फिल्म का भाई, गाने बजा रहे हैं, ठीक है भाई, सारे के सारे पानी दारंग कर रहे थे उस टाइम पे। हाँ भाई उस फिल्म को देख के रोमांस करने का मन करता था भाई, गर्लफ्रेंड हो यार मेरी। वो फिल्म देखते थे लोग, मजा आता था, हंसी आती थी। उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी फिल्में आई, हनीमून ट्रैवल जैसी फिल्म नहीं बनी दोबारा। अब फिर आ जाती है, हाँ मॉनसून वेडिंग देख ले, ये फिल्में चलती थी, लोग देखते थे अच्छा सिनेमा यार। अंधाधुन एक लास्ट ऐसी फिल्म थी जो मुझे लगा बाहुबली से पहले आई थी, अंधाधुन उससे बाद आई थी, आई डोंट रिमेंबर कब आई थी। पहले आई थिंक पहले आई होगी। तो वो लास्ट आयुष्मान इज अ ग्रेट एक्टर, स्लाइस ऑफ लाइफ में ही ब्लेंड्स इन वेरी वेल। राजकुमार राव स्लाइस ऑफ लाइफ में ब्लेंड्स इन वेरी वेल। अब इन लोगों पे बेचारों पे प्रेशर आ गया, क्यों? क्योंकि बाहुबली चल गई। अब वो जो पैलेट बन गया है कि भैया मास का पैलेट, ये फटीग आने लग गया। अब ये खत्म हो जाएगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। जैसे धुरंधर ने बहुत सारा ये मास का जो खत्म किया है ना, फटीग एक अच्छी फिल्म बना के, 1 या 2 स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म की हिट होने की देर है, ये ट्रेंड वापस आ जाएगा कि अच्छी फिल्में बन रही है यार। ऊपर से तूने एक चीज नोटिस करी है, पिछले 10 सालों में 18 ऑनवर्ड्स सोसाइटी भी बहुत चेंज हो गई है, इंटॉलरेंट हो गई है बहुत सारी चीजों की तरफ, कि आप ये जोक नहीं मार सकते, ये नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो इस चक्कर में ना क्रिएटिविटी एक डायरेक्टर की, एक राइटर की सीमित होकर रह गई है 4 दीवारी में। अब उसको उसी के अंदर ऑपरेट करना है, काम तो करना नहीं छोड़ सकते। अब तुम्हारा दायरा सीमित हो गया है। पहले तुम एक फील्ड में खेल रहे थे, अब तुम एक ग्राउंड में खेल रहे हो, वो वाला हिसाब। तो अब तुम्हें उसी हिसाब से अपने बल्ला चलाना है, बॉल डालनी है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि सेफ खेलना पड़ता है उनको, बहुत सेफ सोच समझ के लिखना पड़ता है। हाँ, नेशनलिज्म के नाम पर भी बहुत सारी चीजें बेची जा रही हैं आजकल, अंडसी प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्में आ रही हैं। कुछ फिल्में अच्छी हैं, कुछ नहीं हैं। अब यार एक फटीग आ गया है, जैसे OTT है, मर चुका है OTT इस टाइम। कोई भी एक्साइटेड नहीं होता OTT को लेकर। मतलब एक दिन में 7-7, 8-8 शो डल रहे हैं, 5-8 प्लेटफॉर्म हो गए हैं। क्या क्या देखेगा एक आदमी? तू बता मुझे, क्या क्या देखेगा भाई? कचरे माफिक शोज आ रहे हैं, कचरे माफिक। तू पूछता जा भाई। 3 शोज तो मैंने रिजेक्ट कर दिए थे। मेरे को राइटिंग के 3 शो के ऑफर थे, और तीनों शो के एक को राइटर के साथ मेरे को वो था कि आप लिखिए, इसमें कॉमेडी करिए। बहुत ही खराब राइटिंग थी यार। मैंने उनकी पहले ड्राफ्ट पढ़े सारे स्क्रिप्टिंग के, बहुत। मैंने कहा यार आई डोंट वांट टू डू दिस, क्योंकि वो मेरा टाइम भी लेता, पैसा भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं था। मैंने कहा नहीं, तो वो नहीं है मेरा। अभी 2 शोज पे जो काम चल रहा है वो अच्छी टीम्स हैं, वो उनकी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो डायरेक्टर्स अच्छे हैं, तो उनके साथ काम चल रहा है, वहाँ बढ़िया राइटिंग चल रही है। मैं उसी पे सीमित हूँ अभी तक लेके। इतनी सारी चीजें बनती हैं यार, 5-5 करोड़ में पूरे शो बन जाते हैं यार, 5-5 एपिसोड के।
अभी आप देखो ना, पहले सेक्रेड गेम्स वाला ये सब जो चला, ये मिर्जापुर जो सब आया, वही शो के सीजन के लिए अब लोग वेट करते हैं, मतलब आगे उनका सीजन आ रहा है, जैसे फैमिली मैन हो गया या पंचायत हो गया। बाकी जो शोज, नए शोज आ रहे हैं, उनका कोई इंपैक्ट पड़ रहा है क्या? कल्चरल इंपैक्ट कुछ भी नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है। अरे वो होगा भी नहीं ना। जब सेक्रेड गेम्स और पाताल लोक आए थे तब कितने शो आते थे साल में, 6 महीने में 2 या 3 शोज आते थे तब। अब मैं उस दिन ओटीटी के हम रिसर्च कर रहा था, मैं बैठ के, बहन, you won't believe they are putting upwards of 18 shows in a month combined. 18 to 20 shows in a month are put out combined. तो कितना देख लेगा एक आदमी? और प्लेटफॉर्म तब जब वो आया था, नेटफ्लिक्स ही तो था सबके पास, और क्या था किसी के पास? जियो हॉटस्टार नहीं था तब किसी के पास, Zee5 नहीं था, नेटफ्लिक्स। तो वो वही वाली चीजें उस टाइम आई हुई थी वो। और यार वो शोज थे भी बहुत बढ़िया। पाताल लोक पार्ट 1 इंसेनली गुड था ब्रो, इंसेनली गुड शो था वो। और पाताल लोक पार्ट 2 बिल्कुल उन्होंने ये पॉलिटिकल कर दिया था, बिल्कुल रिलीजियस खत्म कर दिया था। पार्ट 1 में अगर तेरे को याद होगा, वो मंदिर के बाहर खाता है लास्ट में, कितना बवाल हुआ था उसको लेके। पाताल लोक में रेप वाले सीन आज तक आइकॉनिक हैं, द वे दे शोड थिंग्स। एक चीज और, 2018-20 के बाद, 20-22 के बाद इनफैक्ट फोन के लिए कंटेंट बनने लगा। उससे पहले फिर भी ओटीटी में भी सिनेमैटिक चीजें दिखाई जाती थी, फोन के लिए वो बनने लगा। सो दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम एज वेल। आजकल तू देख ले, हर दूसरी पिक्चर लाइट कितनी एक्सपोज होती है, कोई शेड्स नहीं है, कोई रफनेस नहीं है, रॉनेस नहीं है, शैडोज नहीं आती तुम्हारे पीछे बहुत, जो तुम्हें नेचुरल दिखाए। तुम्हारी एक आई, जिसको बोलते हैं ऑक्यूलर विजन, नहीं दिखाते वो, कि भाई हाँ, कि मैं अपनी आंखों से जब देखता हूं, यू कैन, तेरी आंखें डिफरेंशिएट कर सकती हैं बिटवीन अ शैडो, कहाँ हार्श लाइट है, कहाँ लाइट है लाइट। तो वो लाइटिंग सेटअप्स गायब हो गए हैं, बिकॉज उनको दिखाना है फोन पे, जहां ब्राइटनेस फुल ब्लास्ट पे है। हाँ, फुल ब्राइटनेस में चलता है वो वाला हिसाब किताब है भाई इसमें। भाई ओटीटी मेरे को ऐसा लग रहा है ना, ओटीटी तो मतलब जितना टाइम लगा सीरियल को खत्म होने, उससे कहीं ज्यादा जल्दी ओटीटी खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है। जो इंडियन टीवी सीरियल खत्म हुआ ना, अभी ओटीटी के शोज भी उसी तरह से हो गए हैं, मतलब कचरे माफी का आ रहे हैं ना। हाँ, कचरे इंडियन टीवी सीरियल तो आप छोड़ दो, वो तो खत्म हो गया है पूरा। कोई भी चीज जो मास प्रोड्यूस होने लग जाए ना, वो खत्म हो चुका है। अबे टीवी सीरियल खत्म नहीं हुए, मैं तेरे को बता तो रहा हूं, मैंने वो वीडियो करी थी। लोग, हमें लगता है हमारी जनरेशन को टीवी सीरियल, ब्रो टियर 2 और डीप टियर 3 और 4 सिटीज में टीवी ही चलता है आज भी। आंटियां भाभियां वहां पे सारी टीवी ही देखती है। ये अनुपमा, अबे मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी मार्केट है इनकी, बहुत बड़ी। हम लोगों को पता है क्यों लगता है? हम लोगों को लगता है हम ओटीटी बेस्ड ऑडियंस है, तो बाकी भी ओटीटी बेस्ड ऑडियंस होगी। हम लोग माइनॉरिटी हैं आज भी इंडिया में ओटीटी कंजम्पशन में। OTT consumers are still way less than cable consumers still. स्टेटिस्टा से मैंने, मेरे पास पढ़ा होगा, तेरे को भेजूंगा। स्टेटिस्टा से एक वो देखा था मैंने कि OTT मेरे ख्याल कुछ 25 या 30% जनता कंज्यूम कर रही है। ओवर 75% पीपल आर स्टिल ऑन केबल टीवी फॉर देयर प्राइमरी मोड। उनको पता है OTT के बारे में, बट फॉर देयर प्राइमरी मोड ऑफ डेली एंटरटेनमेंट दे आर स्टिल स्टक टू केबल टीवीज। अनुपमा चल रहा है, नागिन का 7वां सीजन आ गया भाई, कौन देख रहा है? हाँ, मैं वही सोच के देखना, ये बन क्यों रहा है, देख कौन रहा है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भाभी जी घर पे हैं, कि फिल्में बन रही हैं। ये कौन है? ये ठरकी अंकल जो देख देख के मर रहे हैं। इन्हें कोई ना कोई तो है जो इन्हें देख के मुठिया रहा है, तो भी दिखाया जा रहा है। ये कोई ना कोई तो है कहीं ना कहीं, देयर हैज टू बी समबडी समवेयर, वो वाला हिसाब है भाई। आप एक सीरियल का देखे हो क्लिप, एक इंस्टाग्राम में आते रहते हैं, वो दिव्य प्रेम करके नाम है वो सीरियल का। नहीं, क्लिप बहुत देखता हूं मैं, लेकिन नाम नहीं पता होता। नहीं, मेरे को नाम उसका टाइटल में पढ़ा था भाई। उसमें गिलहरी भी आ जा रहा है, चमगादड़ भी आ जा रहा है, मतलब इच्छाधारी गिलहरी, भैंसा, भैंसा बन जाता है। भैंसा भैंसा बन जाता है, दाग बन जाता है। और गंदे VFX, चीपेस्ट से चीपेस्ट VFX, गंदा, बहुत ही गंदे। क्योंकि उनको पता है कि जो देख रहा है इसको, आंटियां जो देख रही हैं, उनको VFX से क्या मतलब है। उन्हें ये है कि भैया ये तो बहू ब्याह के लाया था, ये नागिन निकली बहन, ये तो नागिन बन जाती है रात को। वो आंटी को तो उससे मतलब है ना, VFX से तो तेरे को और मेरे को मतलब है। अरे ये आंटी को, आंटी मटर छील, जो सामने वो बहू थी 4 एपिसोड से, पता लगा बहू नहाने गई तो नागिन निकली बाहर, तो वो आंटी तो है तो उनको तो ये चाहिए ना, दैट्स द होल पॉइंट। भाई नागिन तो पूरा AI है, पूरा AI है भाई। वो शो मैं देख रहा था उस दिन, पूरा AI से कर दिया पूरा का पूरा शो। नागिन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ओवर द ईयर। साथ ही इंसान से नागिन बन गई मोनी रॉय को तू देखियो, पूरी नागिन लगती है वो असली में भी। आज थोपड़े से लेके कमर से लेके हाथ पैर सब उसने, सब जहां पे प्लास्टिक की पुताई हो सकती थी उसने डेंटिंग पेंटिंग का काम करा लिया, सर से लेके पैर तक का।
नागिन के बाद से, नागिन से उसने पैसे भी तो बहुत छापे हैं। अच्छा खासा फेमस हो गई भाई वो, नागिन के बाद बहुत चल गई वो। अरे बहुत भतेरी चली है। ब्रह्मास्त्र भी मिल गया ना उसको, ब्रह्मास्त्र भी तो मिल गया था भाई उसी के बाद उसको, ब्रह्मास्त्र तो मिला था ना भाई। ब्रह्मास्त्र में विलन वही थी ना, भूल गए आप? अरे हाँ ब्रह्मास्त्र में ही विलन थी ना वो। अरे हाँ मेरे को तो ध्यान नहीं था वो। वही तो बोल रहा हूँ। अरे वही तो विलन थी उसमें, मेन विलन तो वही थी। मेन विलन तो वही थी उसमें भाई। फिर तू देख ले कि क्या क्या चल रहा है। टीवी की भी अपनी जगह है ब्रो। मेरे को तो ये लगता है यार कि देख, अगर तुम्हें एंटरटेनमेंट में किसी भी फील्ड में पैसा बनाना है ना, तो तुम्हें जनता देखनी पड़ेगी जहां तुम्हें सामान तुम्हारा बिक रहा है। और फिर तुम्हें ये भूलना पड़ेगा, जो आज भी बहुत सारे लोग, मेरे को ये समझ नहीं आते, जो अपने आप को सिनेफाइल बोलते हैं, ये सिनेफाइल वो सिनेफाइल। एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर सर्विंग पीपल, यू वुड, तेरे को अपना घर भी चलाना है। ये सारे थिएटर वाले सिनेफाइल हैं और सारे भूखे मर जाते हैं सारे के सारे। कि मेरे को आज तक मेरे थिएटर में बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बहुत सालों से एनएसडी वगैरह थिएटर कर रहे हैं, और मैं उनसे बहुत रेगुलर बेसिस पे बात करता हूँ। आज तक मुझे कोई थिएटर करता हुआ खुश नहीं दिखा। मेरे को वही खुश दिखा है जो साउथ दिल्ली थिएटर करता है, फिर साउथ दिल्ली चला जाता है, उसका वहाँ बड़ा धौला कुआं में मकान है, मम्मी पापा लेफ्ट लीनिंग वो है, आइडियोलॉजी रखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा लिटरेट है, बहुत ही पुश्तैनी पैसा है, वही करते खुश हैं थिएटर। जो बेचारे को अपने घर पे पैसा भेजना है ना, वो थिएटर करता नहीं दिखेगा तेरे को। वो फंस गया बस वहाँ कि करना पड़ रहा है मुझे। वो बेचारा जाके सोचता है, सपने वर्सेस जो है, अभी मैं कल उसका रिव्यू निकालूंगा, उसकी राइटिंग मुझे पहले पार्ट की बहुत जबरदस्त लगी थी। और इसमें तो और वो दिखाता है कि कास्टिंग कैसे होती है, कास्टिंग में कैसे मैनिपुलेशन होती है, पॉलिटिकल एजेंडा क्या, उसका पॉलिटिक्स क्या होती है कास्टिंग की, और कैसे एक थिएटर का लड़का है जो सालों से लगा हुआ है, 10 सालों से लगा हुआ है, बेचारे को काम नहीं मिल रहा। और ये तो हमने मनोज वाजपेयी साहब हो गए एनएसडी से, कितने सारे ग्रेजुएट है एनएसडी के यार, FTII के, ठीक है। इन बेचारों को 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। कैरेक्टर आर्टिस्ट ही खत्म हो गए हैं इंडस्ट्री में। पहले कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे, अब बचे कितने? मनोज पावा साहब हो गए, 1-2 लोग हैं जो विजय राज साहब हो गए, हार्डली बचे हुए हैं भाई। कौन से पिछले 5 साल में ऐसा कौन सा नया कैरेक्टर आर्टिस्ट तूने देख लिया जो विजय राज का या फिर मनोज पावा साहब का या फिर सौरभ शुक्ला साहब का कैलिबर रखता है, ग्रेविटास रखता है एज ए सपोर्टिंग रोल में? कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग है भाई, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कैरेक्टर रोल्स भी खत्म हो गए ना, क्योंकि अब इन्फ्लुएंसर्स को रोल देना है। ये भी धर्मा ने शुरू किया था कि इन्फ्लुएंसर को ले आओ, 2 एक्टर है तो 3 इन्फ्लुएंसर ले आओ। अब ये फटीक भी चला जाएगा। इनको लगता है कि भैया इन्फ्लुएंसर को लेके आओगे तो इन्फ्लुएंसर की जनता फिल्म देखने आएगी, उसके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन है, तो चलो भैया 1 मिलियन में से 50,000 टिकटें बिक जाएंगी। कौन देखने आ रहा है? कोई नहीं। तेरे को क्या लगता है कल को मैं फिल्म में आऊंगा और मेरी 5-6 लाख की जनता भागी भागी आएगी, ओ भाई शान आ गया फिल्म के अंदर? घंटा ऐसा नहीं होने, कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने। 500-600 लोग, हाँ 500-600 लोग देख होगा कि भाई हाँ चलो देखते हैं, शान है फिल्म के अंदर, छोटा सा क्या है, वो देखने आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि लैंडस्लाइड हो जाएगा मेरे को देखते ही वहां पे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इससे अच्छा तो एक एक्टर को कास्ट कर लो तुम। अब धुरंधर में भी तो यही हुआ है, सारे मंजे हुए एक्टर हैं। इन्फ्लुएंसर कौन है फिल्म के अंदर? राकेश बेदी साहब 50 साल से बड़े कलाकार हैं भाई पूरे। हाँ राकेश बेदी, गौरव जेड़ा 25 साल में से है। हाँ सारे मंजे हुए कलाकार ही तो है उसमें, और वो सबने अच्छा काम किया, तो बढ़िया लगा ना, इसीलिए तो अच्छी लगी वो, इसीलिए तो अच्छी लगी। अब प्रजक्ता कोहली को एक्टिंग करते हुए देखा तूने कभी? शक्ल बन जाए सर पकड़ लेगा मैं। वो नहीं हो सकता भाई। बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अच्छे एक्टर्स बन सकते हैं। कोई 2-4 ही हैं मेरे ख्याल जो बढ़िया एक्टिंग कर सकते हैं भाई। भुवन ही मेरे को दिखा अभी तक के, तो भुवन ही दिखा है मेरे को। भुवन बहुत बढ़िया एक्टर है। वो कंसेप्चुअलाइजेशन अपने दिमाग में बहुत बढ़िया करता है। अब ये देखना कि अब वो धर्मा के साथ जो फिल्म करी है उसने, आई होप वो हिट हो, क्योंकि भुवन ने सिंगल हैंडेडली जो फ्लडगेट्स खोले हैं ना एक इन्फ्लुएंसर के बड़े पर्दे पे आने के, ये बहुत मॉन्यूमेंटल चीज है। अब आई होप कि वो फिल्म देखी जाए, हिट हो वो फिल्म, और भुवन एक एग्जाम्पल अच्छा क्रिएट करे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्रिएट किया उसने। आशीष ने भी यार, आशीष भाई ने भी बहुत सही शो उनका, किसी को अच्छा लगा किसी को बुरा लगा, बट एट द एंड ऑफ द डे एन इन्फ्लुएंसर पुटिंग सो मच मनी एंड क्रिएटिंग अ शो लाइक दैट। और उनके उसके बाद Amazon प्राइम वीडियो पे वो शो आ रहा है, ठीक है, उनका जो नेक्स्ट शो आ रहा है उससे ज्यादा हो रहा है। फॉर एन इन्फ्लुएंसर टू मेक दिस जंप इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग यार। जब मैं शो के लिए, मेरे को अप्रोच किया गया था कि आप लिखिए इस शो को, आप के साथ एक टीम है पूरी, इसको करिए, मैं इट वाज अ बिग जंप फॉर मी ऑल्सो। मैंने कभी थोड़ी सोचा था मैं यूट्यूब पे कॉमेडी या रोस्ट करूंगा या फिर रिव्यू करूंगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फॉर आशीष भाई एंड फॉर भुवन इट इज द सेम थिंग कि वो 10-15 साल से कर रहे हैं ब्रो। मैं 4, 4, 4.5, 5 साल से कर रहा हूँ। 15 साल यू हैव गिवन टू दिस थिंग एंड देन यू आर
गेटिंग इनटू अ जोन जहां पे पहले कोई इन्फ्लुएंसर नहीं गया है, तो तुम वहां पे जज भी इक्वली होगे, समझ रहा है। अब आशीष भाई का जो शो आया था उसको लोगों ने लेफ्ट राइट एंड सेंटर जज किया, मैंने और आशीष भाई ने सबसे पहले बैठ के देखा था वो शो। मैं बताता हूँ तेरे को, मैं था और भाई की टीम थी, तो मेरे पास उन्होंने मेरे को स्क्रीनर भेजा था कि ये देख क्या क्या सीन है, तो तब हमने सबसे पहले वो बैठ के देखा था। एग्जीक्यूशन यार कैसी भी हो शो की, एक इन्फ्लुएंसर ने अपना दिल दिमाग पैसा सब कुछ लगा दिया उसके अंदर, और इतना ज्यादा भी कुछ नहीं था कि 5-7-8 करोड़ भाई ने लगाया, उस पर ज्यादा भी लगा होगा, लेकिन फिर भी उसने दिल लगा के एक ऐसा शो बनाया कि हाँ यार कुछ करता हूं मैं अपने इस पे, अपने यूट्यूब पे डालूंगा इसको। फॉर हिम टेकिंग दिस डिसीजन ऑफ रिलीजिंग द शो इंडिपेंडेंटली ऑन यूट्यूब वाज अ बिग थिंग। ही कुड हैव इजीली सोल्ड इट टू समबडी एल्स, बट ही डिड नॉट डू इट। उससे ज्यादा कमाते। So it was out and out a creative endeavor. वो लैंड कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, that's a different thing altogether. As a financial endeavor and as a creative endeavor, it was a very good thing for the entire YouTube community. कैरी भी यही कर रहा है, कैरी के sketches देख लो आप, it's fantastic. The amount of putting the amount of production value he is putting into it, वो Indian YouTube पे बहुत कम देखने को मिलती है आपको। भाई अगर आप देखोगे तो पायनियर जो बोलते हैं ना इंडियन यूट्यूब के, ये भुवन, आशीष, हर्ष बेनीवाल, कैरी मिनाटी, यही लोग हैं। इनके वजह से ही लोगों को पता चला कि यूट्यूबर आप बन सकते हो। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, और ये यार वो तो होगा ही ना। फर्स्ट मूवर्स हर फील्ड में जो फर्स्ट मूवर्स होते हैं वो याद रखे जाएंगे एज पायनियर्स। और द बेस्ट पार्ट अबाउट जितने लोगों का तूने नाम लिया, इनका बेस्ट पार्ट ये कि आज तक रेलेवेंट है ये। इनका पुल बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा है कुछ लोगों का, बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा है इन लोगों का पुल आज भी। कुछ जैसे कैरी हो गया, भुवन हो गया, आशीष हो गया, ये आज भी भीड़ लगा देते हैं कहीं भी जाते हैं तो। रीजनल पुल बहुत बढ़िया है भाई। यही चीज तो टीवी वाले समझ गए ना, करके तो बिग बॉस में आजकल अब इन लोग को बुला रहे हैं ना। इन्फ्लुएंसर लोग को क्यों बुलाया जा रहा है? उनका पुल उनको समझ में आ गया कि व्यूअरशिप मिल रहा है ना उनको। एग्जैक्टली, वो उनका मेन चीज है, इसीलिए तो लोग जा रहे हैं ना वहां पे। भाई वही तो, एट द एंड ऑफ द डे तेरे को भीड़ इकट्ठी करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए, और वही होगा। अब डायरेक्टर्स को दिख रहा है कि भैया फिल्में हमारी चल रही, लिमिटेड फिल्में बन रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स। अच्छा, अब जो डायरेक्टर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे बूमर हैं, मैक्सिमम सारे बूमर हैं, वो 55 साल प्लस हैं वो। अब वो अगर जस्ट बिकॉज दे आर इन 2026 दे आर सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजी डज नॉट मेक देयर थिंकिंग अलाइंड विद अस और एनीबडी हु इज 25, समझ रहा है? तो कहीं ना कहीं वो बूमर लॉजिक किक इन हो जाता है प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स में, एंड वी गेट द फिल्म्स लाइक गणपत, वी गेट द फिल्म्स लाइक बागी ओ रोमियो, जहां साजिद नाडियाड वाला भाई साहब को ये लगता है कि मैं अपनी सर्जरी करा ली तो मैं फिल्म भी अच्छी लिखने लग जाऊंगा, तो वो भाई साहब कलम पकड़ लेते हैं फिल्म लिखने के लिए। मुझे लगता है देयर इज अ ह्यूज गैप। द पीपल हु रन द इंडस्ट्री, द प्रोड्यूसर्स आर सो ओल्ड नाउ दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि अब अक्षय कुमार भूत बंगला ने कितनी कलेक्शन करी है, ब्रेक इवन कर लिया उसने 125-130 करोड़ की फिल्म, 120, हाँ ब्रेक इवन हुआ है, आई थिंक सो ब्रेक इवन हो गया है। अब ब्रेक इवन था, अब ये फिल्म नियरली 200 से 250 करोड़ कमानी चाहिए थी मेरे हिसाब से इजीली नेशनल बॉक्स ऑफिस। हाँ समझ रहा है? जिस हिसाब से नॉस्टैल्जिया बेचा गया था वो नहीं हुआ ना, वो होगा भी नहीं। 250-300 करोड़ बॉक्स ऑफिस है, मैं टोटल कलेक्शन नहीं करा, 250-300 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे होना चाहिए था। प्रियदर्शन वापस आ गया, इतने मीम चल गए, ये सारा जो हो रहा था नहीं चलेगा। ये ब्रेक इवन कर जाएगी जाके। एक सेक्ट है लोगों का जो नॉस्टैल्जिया में ही जी के वहीं डूब के मरा हुआ है, वो नॉस्टैल्जिया दिखा हुआ है, जो नॉस्टैल्जिया। उसी चक्कर में भाई अब प्रोड्यूसर कह रहा है तुमने देखना ही नॉस्टैल्जिया, तो ठीक है देखो। अब अमर ने एक फिल्म लिखी और शान क्या कह रहा है, शान कह रहा है कि मैं गदर 2 की स्क्रिप्ट लेके आ रहा हूं सर आपके पास, और अमर ने बड़ी जबरदस्त फिल्म लिखी और शान ने चप्पल छाप गदर 2 की स्क्रिप्ट लिख दी जिसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमने स्क्रिप्ट प्रेजेंट करी, अमर का फ्रेश आइडिया एकदम नया, ये करते हैं सर, ये करते हैं, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। फिर मैंने बीच में कहा ये करते हैं, पहले भी किया था, सेम है चीज कर देते हैं। प्रोड्यूसर कहेगा पैसा कमाएगी शान की पिक्चर, अमर तू घर जा। ये प्रॉब्लम है, समझ रहा है? जो ये अब तू देख ले अक्षय कुमार हाउसफुल, ये 4, 5, 6 मेरे से लिखवा ले, अगले 3 साल में अक्षय कुमार संघर्ष 2 अनाउंस करेगा। संघर्ष 2 अनाउंस होगी, खिलाड़ी अनाउंस होगी, खिलाड़ी को रिबूट करेगा ये। और ये जो चस्का लगा दिया है ना ये सारे धूमचूतड़ बुड्ढों को, किसने? ये सनी देओल ने, कि भाई 70 साल की उम्र में अगर मैं 500 करोड़ की बॉक्स ऑफिस हिट दे रहा हूं तो तुम्हारे को क्या रोक रहा है? तुम सारे 62 साल के हो, डीएज कराओ, 10 साल छोटे लग जाओ, ले आओ एक लाइन और पिक्चर। तो जो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में जो नए डायरेक्टर्स और राइटर्स हैं, इनके पास फ्रेश आइडियाज हैं, वो कहीं ना कहीं दब के रह जाएंगी स्क्रिप्टें,
क्यों नहीं दबेगी? दबेगी, ऑफ कोर्स दबेगी। अब तू मेरे को कह रहा है कि संघर्ष 2 आ रही है, लोग देखेंगे। आमिर खान सरफरोश 2 लेके आएगा, देख लियो। आमिर खान सरफरोश 2 लेके आएगा। बाजीगर, शाहरुख खान बाजीगर 2 को रिबूट करेगा, अभी नहीं, इट विल टेक सम टाइम। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी पुल्ड। ये लास्ट इनिंग जिसको बोलते हैं ना, लास्ट इनिंग है ये, लास्ट ओवर चल रहे हैं ये इनके, और ये यहां पे अब भल्ला घुमाएंगे छक्का मारने के लिए। T20 के लास्ट 2 ओवर है इनके, ये लगा ले। ये हर फिल्म के साथ बल्ला घुमाया जाएगा। अब डिफेंसिव नहीं खेला जाएगा, अब टुक टुक नहीं करा जाएगा, स्ट्रोक नहीं निकाले जाएंगे, अब सीधा बल्ला घूमेगा, छक्का छक्का, पिट गई। और ज्यादातर चांसेस ये हैं कि तो भाई ये चीज का क्या लॉजिक रहता है कि 100 करोड़ अगर हो गया, सपोज भले पिक्चर का बजट रिकवर हुआ नहीं हुआ वो बात का बात है, बट अगर हल्का सा भी वो 100 करोड़ के आजू बाजू कलेक्शन हो गया, लोग दूसरा पार्ट अनाउंस कर देते हैं। जाट के साथ वही हुआ, जाट का सेकंड पार्ट अनाउंस हुआ, 100 करोड़ कमाया पिक्चर। भूत बंगला के साथ भी वही हो रहा है, सेकंड पार्ट उसका अनाउंस हो गया ऑलरेडी। अच्छा, भूत बंगला का दूसरा पार्ट आ रहा है? हाँ अनाउंस हो गया ना, वो भी तो सेकंड पार्ट बनेगा करके बोल रहे हैं ना उसका भी। यार वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो मैंने अपनी प्रोड्यूसर्स की ब्लैक मनी वाली फिल्म करी थी ना, ये तभी पॉसिबल है जब, अच्छा पॉसिबिलिटी अब ये भी हो गई ना, पहले खाली बॉक्स ऑफिस से पैसा कमाता था, अब बॉक्स ऑफिस के साथ सैटेलाइट, और सैटेलाइट तो पहले भी था, अब OTT भी आने लग गया ना, OTT राइट्स बिकने लग गए। पहले तो खाली टीवी पे बिकते थे, समझ रहा है? तो अब क्या, पहले क्या होता था, पहले याद है तेरे को, आज से 10-12-15 साल पहले, आज फिल्म आई है तो वो टीवी पे आती थी 6-8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद टीवी पे आती थी वो। हाँ, करेक्ट। अब आ जाती है 3-4 हफ्ते में, 2 महीने में, 1 महीने में आ जाती है आजकल टीवी पे फिल्म। धुरंधर इतनी आ गई थी पहला पार्ट नेटफ्लिक्स पे, तो अभी क्या हो गया, जो पैसे का लेन देन है ना वो इमीडिएट हो गया बहुत, एज कंपेयर टू व्हाट वाज बैक देन। पहले एक तूने मैंने फिल्म बनाई, हमने थिएटर पे डाली, वो थिएटर पे 2 महीने तक लगी रही, फिर उसके बाद हमने 8 महीने रोका, फिर सैटेलाइट बिका उसका। अब क्या होता है, हमने थिएटर पे डाली, ओवर द वीकेंड ही पता लग गया OTT को कि भाई ठीक है, OTT राइट्स खरीद लो, विद इन 2 वीक्स योर राइट्स आर सोल्ड। सो 100 करोड़ की तूने पिक्चर बनाई, 50-60 करोड़ का OTT बेच दिया। अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस में ब्रेक इवन भी कर जाती है तो भी तेरे पास पैसा है ऑन टॉप ऑफ दैट, ठीक है? तो क्या होगा, अब तेरे को दिखा कि यार दूसरा पार्ट बनाता हूँ, सेम यही वाला फॉर्मूला करूंगा। अगर प्रोड्यूसर मेरे को 120 करोड़ रुपया दे रहा है तो मैं उसको 50-60 करोड़ का प्रॉफिट दे दूंगा, 25 करोड़ का भी प्रॉफिट दे दूंगा, तो प्रोड्यूसर मेरे को दोबारा पैसा दे देगा। ये लोगों के दिमाग में परसेप्शन बनाई जाती है कि 100 करोड़ की फिल्म 200 करोड़ कमा गई, या 100 करोड़ की फिल्म इतनी फिल्म, ये परसेप्शन बना रहे। हाउ बिजनेस इज डन इज वेरी डिफरेंट। अमर ने मेरे को 100 करोड़ रुपए दिए, मेरी फिल्म ने 120 कमाए रो पीट के, ठीक है? अभी भी अमर ने मेरे को 100 दिए थे, 20 करोड़ के प्रॉफिट में हूं। लोगों के दिमाग में मैंने ब्रेक इवन किया है, लेकिन अमर के दिमाग में तेरे लिए तो प्रॉफिट रह गया ना। अमर ने कहा कि यार भाई मैंने 100 दिए थे, तूने मेरे को 20 ऊपर दे दिए, तू अगली फिल्म बना, लोगों को क्या है तू वो छोड़, मैं तेरे को अगली फिल्म के लिए 150 दूंगा, तू मेरे को 170 दे दियो, 200 दे दियो, ठीक है? ये होता है, एज सिंपल एज दैट। ऐसे फिल्में बनती है ऑन द टेबल। हम लोगों को दिखाया, हम लोगों के दिमाग में ये है कि 100 करोड़ की फिल्म बनी, ब्रेक इवन हुआ फिल्म का, तो यार फिल्म ढंग से चली नहीं, विच इज ट्रू, नहीं चली, नहीं चली। लेकिन 100 करोड़ के 120 तो कर गया, 120 पे 140 या 200 करके दे गया। ये है, मैंने अपनी वो डाउनफॉल वाली बताया था ना, टाइगर 3 तेरे को याद है कैसे मार्केट हुई थी? सलमान भाई की 1000 करोड़ की फिल्म आ रही है, 1000 करोड़ करनी भी चाहिए थी वो, लेकिन नहीं करी। वो फिल्म कुल मिला के मेरे ख्याल वर्ल्ड वाइड 500 करके खत्म हो गई थी, 450 में खत्म हो गया था वो, 450 में वो खत्म हो गई थी, और 350 करोड़ का बजट था उस फिल्म का। हाँ बराबर। लेकिन फिर भी यशराज पैसा बना गया उसके ऊपर। तो फ्लॉप एक प्रोड्यूसर के लिए कैसे है और फ्लॉप एक ऑडियंस के लिए कैसे है, पब्लिक परसेप्शन के लिए, दीज आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। एक दीवाने की दीवानियत जैसी फिल्म, चप्पल छाप फिल्म हिट हो जाती है, ये एक दीवानियत के छोटे माइक्रो प्रोड्यूसर जिनको बोलते हैं, उन प्रोड्यूसर्स को 15-20 करोड़ का प्रॉफिट भी अगर दिख जाए तो वो दूसरा पार्ट अनाउंस करेगा उसका। इसमें भी मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाए कि दोनों फिल्मों मैंने बनाई, बहनचों कितने की 150 की, मैंने कमा लिए 200, 225, 230। तो ये सारी चीजें होती है। बाकी उसमें से टैक्सेशन वगैरह वो बात अलग है, वो उसके बाद कितना बचता है, लेकिन बचता है तभी बन रही है फिल्म, वरना नहीं बनती। और भाई इसका आप देखिए, सनी देओल का ही अपन जैसे आप बात कर रहे थे कि लास्ट इनिंग चल रहा है, उनका एक पिक्चर अनाउंस हुआ है जिसका डायरेक्टर रहने वाला है किल वाला डायरेक्टर, जो वो क्या निखिल नागेश भट्ट करके नाम है ना? हाँ, निखिल नागेश। हाँ, और किल का सीक्वल अनाउंस हुआ है जिसमें कि उसका वो निखिल नागेश नहीं है। हाँ, तू तुम्बाड़ की बात कर रहा था ना, तुम्बाड़ की सारी कोर टीम चेंज है। तुम्बाड़ 2 में डायरेक्टर भी वो नहीं है, सिनेमेटोग्राफर भी वो नहीं है, सारी तुम्बाड़ 2 में जो कोर टीम है वो बिल्कुल अलग है। 6-8 महीने पहले न्यूज भी आई थी कि फॉल आउट हो गया था इनका, कि तुम्बाड़ में जो चाहता है डायरेक्टर और राइटर वो नहीं कर रहा है, ये सोहम शाह। और वो जो एक्टर था, वो बच्चा जो था, वो मोहम्मद समाद करके जो बच्चा है, वो इसमें रहेगा कि वो भी नहीं है इसमें? यार आई डोंट थिंक सो, मैंने इतना पढ़ा है उसके बारे में, लेकिन मेरे को डायरेक्टर तो पता है कि ये नहीं हो सकता उसके अंदर, ये नहीं होगा।
तो ये चीज बहुत चीजें बदल देती है। डायरेक्टर तो चेंज हुआ है। तूने एक चीज देखी है, मैं कल यही सोच रहा था, तूने बात करी अभी कि जॉन विक पहली से लेकर अभी तक की, पैराबेलम तक की, एक ही बंदे ने बनाई है, एक ही टीम ने बनाई है। वो विजन तेरे को कंसिस्टेंट दिखती है हर जगह। वही स्टंट डायरेक्टर्स की टीम है, वही सिनेमाटोग्राफर्स वही है, वो कंसिस्टेंसी तेरे को दिखती है उनके अंदर। अब ये क्या करते हैं, जो सीक्वल्स में दूसरा डायरेक्टर ले आते हैं और प्रोड्यूसर उनको चेंज कर देते हैं विजन को, ये खराब कर देते हैं सीक्वल्स को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट टीम टू वर्क ऑन द सीक्वल। या तो फिर कोई ऐसा बंदा आए जो पहले वाले टीम की विजन समझ सके और उसी लाइन पे काम कर सके। ये बहुत जरूरी होता है सीक्वल्स के लिए। इसलिए सीक्वल, जो ओरिजिनल सीक्वल होते हैं, वो बहुत कम चलते हैं। धुरंधर अगर कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करता, सोच अगर धुरंधर अलग से बनती, अभी तो एक ही फिल्म शूट हुई थी, नहीं चलती, नहीं चलता, वो टेस्ट ही नहीं आ पाता यार, नहीं चलता। तेरी कच्ची मेरे को फिट नहीं आएगी, वो नहीं हो सकता भाई। यहाँ पे तो ये हालत है, अगर मैं यहाँ पे इंडिया का बात करूं, अगर सेम डायरेक्टर भी है तो वो भी तो सेकंड पार्ट में हक देते हैं। हाँ, अब वहां प्रोड्यूसर आ गया ना, प्रोड्यूसर को दिखा कि ये कर दो भाई, यहाँ बूमर लॉजिक आ गया ना। अब वो ग्रैंड मस्ती जो थी, जो अभी आई थी, तूने देखी थी, कितनी खराब फिल्म थी वो। अब उस फिल्म में क्या, वो फिल्म की ऑडियंस को पता क्या है, उस फिल्म की ऑडियंस है हमारे बापों की उम्र के लोग जो ठरक। अब वही ऑडियंस किसकी है, वही भाभी जी घर की ऑडियंस है भाई। कल को तू और में होंगे 45 55 60 के, हम भी तो, हमें भी तो ठरक देखनी, हमें भी तो देखना है, हमारे को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ऐसा अडल्ट कॉमेडी देखने को। तो ये उनकी ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस नहीं है। ये वो अंकल है जो घर पे बोल के जाते हैं हम थाईलैंड जा रहे हैं काम पे, और वहां पे लेडी बॉय के साथ दबा काम हो रहा है। ये वो ऑडियंस है। ये वो वाला हिसाब किताब है भाई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन, भाभी तूने वो देखा अभी जो आई थी भाभी जी घर पे, फिल्म देखी थी? हाँ, मैं तो थिएटर में देख के आया हूं भाई। हाँ, अब भाई वो 40 मिनट फिल्म देख पाया, मैं डाउनलोड करके देखी थी, 40-50 मिनट में फिल्म देखी भाई। उसमें वाला शॉट याद है जब विभूति गोली लग जाती है, कुछ लग जाता है और भाभी जी के साथ गाड़ी में होता है वो। पहली बात तो भाभी जी एक पराये मर्द के साथ कहाँ जंगल में जा रही है, क्यों, और उसके पति को पता क्यों नहीं है, ठीक है। और विभूति भाभी जी को जंगल में लेके क्यों जा रहा है गाड़ी में। उसके बाद जब गाड़ी पंचर हो जाती है, भाभी जी अंदर घुसती है, भाभी जी सर से पैर तक लेके साड़ी में है, भाभी जी गाड़ी के अंदर झुकती है कुछ लेने के लिए, वो विभूति उनकी पीछे से देख रहा है और आहें भर रहा है गाड़ी में। ऑडियंस है भाई। अरे भाई, उसमें वो भी तो सीन था ना, वो तालाब में बैठे रहता है, तालाब में बैठे रहता है वो, तो पैर को टच करते रहता है उसके। हाँ, फुट फेटिश भाई, बहुत भाई है अंकलों की भाई। भाभी ऐसे ही नंबर 1 कीवर्ड नहीं है इंडिया में सर्च में, भाभी नंबर 1। देयर इज अ रीजन फॉर इट। तू हिंदी देख ले, ये जो मल्लू भोजपुरी जो गंदी वो नहीं आती, गंदी बनाता है जो, बड़ा ही इसको देख के मूड खराब हो जाए, गंदा एकदम, ठीक है। कहीं भी लेट जाते हैं बहन, कंस्ट्रक्शन साइट पे ही लगे हुए हैं बहन, जो गंदे मिट्टी में चद्दर बिछा के। तो ये उसमें देख, ये भी बहुत बिकता है। इसके व्यूज पता कितने? अरे भाई भयंकर व्यूज आता है ये सब, भयंकर मिलियंस में व्यूज आते हैं। कभी तू एक्स वीडियोस में देखियो, ये जो इंडिया का लोकेशन इंडिया करके करियो, मैक्सिमम फोन ऐसे शूट हो रहा है ओप्पो पोको के फोन से। मैंने किसी भी कोई भी कोना पकड़ लिया एक खाली जगह का, वहां लेट गए। अरे आंटी विंटी रहते हैं भाई उसमें, सब फुल आंटी वांटी लोग रहते हैं उसके अंदर भाई। अबे यार पता नहीं क्या क्या होता है वो भाई, बिक रहा है ये, देख रहे हैं लोग इसको। लोगों ने कहा था उल्लू कुक्कू बैन हो गया, मेरा हो गया बहन, सब चल रहा है। और वो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, पूरा दिखाने लगे हैं। वो कॉकी शेक्सपियर को देख ले भाई, वो कॉकी शेक्सपियर। अरे हाँ भाई, वो बंदा तो भाई गजब फेमस हो गया वो तो भाई, वो मिलियनर बन गया, लखपति बन गया वो खुदाई खाने के चक्कर में। और ये कर करके भाई वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच। वो भाई हर दूसरे ओटीटी पे आ रहा है, वो हर दूसरे, तू वो देख ले, वो हिंदी अगर तू करेगा उसमें, वो हर जगह देख रहा हो, हर जगह होता है वो, किसी ना किसी कैपेसिटी में होता ही है वो भाई कहीं। भाई ये जो मार्केट है ना, जो आप बोल रहे हो ना भाई, अगर आप देखो पहले, मतलब जब यूट्यूब में उतना ज्यादा वो नहीं हुआ था, स्टार्टिंग का यूट्यूब का बात कर रहा हूं मैं, जब ये कैरी वैरी लोग स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे इस टाइप का वीडियो बहुत सारा चलता था। ये आंटी वांटी लोग आके गंदा बात करते थे, ये तो बहुत व्यूज आते थे उस टाइम। तेरे को याद है हमारे जब हम 21-22 साल के थे या 18-19 साल के, तो एक वेबसाइट हुआ करती देसी बाबा, याद है? हाँ, देसीबाबा.com। तो देसी बाबा में यही तो होता था, मल्लू होता था उस पे,
ये तेरा ये जो बिल्कुल ही मतलब हैंड हेल्ड कैमरे से बनाया हुआ है, ये सब होता था उसमें। और यही चीज आज भी साइबर कैफे में क्यों भीड़ रहता था भाई उस टाइम पे? हाँ भाई, सेक्स ऑलवेज सेल्स ना, सेक्स स्किन विल ऑलवेज सेल, बोला तो जाता ही है ये हमेशा। सनी लियोनी क्यों रेलेवेंट है आज तक बॉलीवुड में, है क्यों सनी लियोनी? मेरे को आज तक समझा दे ये बात। ऐसी कौन सी एक्टिंग कर लेती है वो जो उसको रखा हुआ है? 50 साल की होने वाली है वो, नियरली 45-50 साल की होने वाली है। आज तक एक हिंदी का सेंटेंस वो ठीक से नहीं बोल सकती, हिंदी का सेंटेंस वो ठीक से नहीं बोल सकती। लेकिन महेश भट्ट की हॉरर फिल्मों में वो हीरोइन भाई अगर आपको याद होगा जब सनी लियोन का डेब्यू हुआ था बॉलीवुड में, जिस्म 2 आया था ना उसका, आपको याद होगा उस टाइम पे जब अनाउंस हुआ तो जो वेबसाइट था वो क्रैश हो गया था। नहीं मेरे को नहीं याद, लेकिन मेरे को ये याद है कि जब सनी लियोनी का लॉन्च हुआ था तो बड़ी पगला गई थी दुनिया, बहुत पागल हो गए थे, सर्च ऊपर चले गए थे उस टाइम, हर दूसरे प्रोजेक्ट को भयंकर चला था। सनी लियोनी ने अपने लॉन्च के 5 से 10 साल के अंदर, इनिशियल 5 से 7 साल के अंदर बहुत पैसा कमाया बॉलीवुड से, बहुत पैसा कमाया। हाँ, है तो इंडियन ही ना वो, सरदार नहीं है ना वो, कम्स फ्रॉम अ सिख फैमिली, कैनेडियन ही तो है। हाँ, ऑन्टारियो रहती है उसकी फैमिली आज भी उसकी फैमिली उससे बात। कैरनजीत नाम है ना असली। हाँ, कैरनजीत कौर। हाँ, और इसके बाद बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस है ना जो इंडियन हैं, उन्होंने बहुत कोशिश करी बिग बॉस में आ जाए या लाइमलाइट में आ जाए हम, लेकिन वो हुआ नहीं। बहुत सारी हैं ऐसी, एक काली शूद्रा करके है जिसके मैं पढ़ रहा था कि उससे बिग बॉस के लिए बात, एक प्रिया राय करके थी प्रिया राय यार, प्रिया राय का, हाँ मैं बोल प्रिया राय का बिग बॉस 7 या 8 के दौरान उसका बहुत नाम उठा था कि ये लेके आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आई। तो हुआ है ये उसके बाद भी एक भाई सनी लियोनी का बॉलीवुड में आना, उसका दिखना, टिकटे उसके नाम पे बिकना, ये किस्मत में लिखवा के आते हैं लोग। हाउ वुड शी नो कि भाई वो डॉगी स्टाइल तपस्या कर रही थी जॉनी सिंस के साथ, आज उसको हर कोई देख रहा है हिंदुस्तान में, वो योगा पोज चल रहे हैं उसमें। Who knows? भाई आप बताओ रागिनी MMS 2 कितना बड़ा हिट हुआ था, याद है आपको? हाँ मेरे को याद है रागिनी MMS 2 हिट हुआ वो। भाई वो ठरक है ना, हिंदुस्तान ऐसी दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड नेशन नहीं है। सेक्स इज स्टिल अ ह्यूज थिंग फॉर अस, ह्यूज थिंग फॉर अस। आज भी राम गोपाल वर्मा अंगूठे चाट रहा है ना, राम गोपाल वर्मा को देख क्या हुआ है, चार्ज के साथ घूम रहा है, समझ रहा है, वो जीनियस आदमी है भाई। पिक्चर बना दिया वो पिक्चर बना दिया भाई। वो नहीं देखा तूने, वो अंगूठा चाट रहा था उसी का, वो वाली जो रील में आ रही थी। हाँ, देखा पूरा अंगूठा घुमाए भोसड़ी वो भाई अंदर पूरा अंदर ही ले लिया वो पागल हो चुका है, वो जीनियस आदमी है, लेकिन वो हिल चुका है बेचारा। बातें वो ठीक ठाक करता है, अभी भी तू देख लियो उसकी धुरंधर पे जो उसकी डिस्कशन है, बहुत बढ़िया डिस्कशन है वो फिल्म मेकिंग में, अगर किसी ने समझना होगी। अरे हम लोग तो भाई अभी यहाँ पे गए थे ना, एक रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल, वहां पे भूत दिखाया, तो वहां पे वो आए थे, तो भूत के बाद वो मास्टर क्लास हुआ उनका डिस्कशन बहुत बढ़िया था। वो 2 दिन पूरा थे वहां पे फिल्म फेस्टिवल में। बहुत सही बंदा है, उसने बहुत सही ट्रैजेक्टरी बहुत खराब कर ली। आई रियली वांट टू सी हिज कमबैक इन अ वेरी गुड फिल्म। यार सत्य जैसी फिल्म आज भी तू देख ले, बहनचोद, इट विल कीप यू हुक्ड। रंगीला जैसी फिल्म में तू देख ले, डरना मना है, देख ले, एनी ऑफ हिज गुड फिल्म्स फ्रॉम द भाई। इवन भूत अभी हम लोग थिएटर में देखे 2 महीने पहले, अभी भी भाई डर लग रहा था उसमें, अभी भी डर आता है वो मूवी, इतना पुराना होने के बावजूद। री रिलीज हुई थी नहीं, वो फिल्म फेस्टिवल में वो आने वाले थे करके दिखाया था। सही ब्रो, मैं तो कह रहा हूं, अभी सोचो इतना पुराना पिक्चर है, 20-25 साल पुराना पिक्चर, अभी भी हम लोग को डरा रहा है, सोचो भाई। वो अच्छी फिल्म है तो हमेशा ही अच्छी लगेंगी, वो वाला देखने वाली हिसाब है। A24 के मूवीज पे आपका क्या राय है भाई? अभी तो A24 बहुत चल रहा है पिछले 2-3 साल से, बहुत सही स्टूडियो है यार। दिस इज समथिंग दैट वी वांट इन आवर कंट्री। वी वांट पीपल A24 लाइक स्टूडियोज, एंड वी वांट फिल्म्स लाइक किल, कि ये चीज ना पैराडाइम शिफ्ट लेके आए। लेकिन यार इट्स वेरी हार्ड फॉर अस, बिकॉज हमारी कंट्री एजुकेटेड नहीं है उतनी। हमारी कंट्री में अ फिल्म लाइक किल विल नेवर सी 500 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, समझ रहा है? इट विल नॉट सी इट, इट हैज टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट। हम कितना भी एक अच्छी फिल्म को, एक बुरी फिल्म को क्रिटिक के हिसाब से, एक रिव्यूअर के हिसाब से जज कर लें, एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर। मैंने हमेशा से ये बोला है कि पुष्पा का मेरा रिव्यू या तेरा रिव्यू या किसी का भी रिव्यू कोई मैटर नहीं करता। अगर लोगों को देखने जाना है तो वो देखने जाएंगे, हम अपनी जॉब कर रहे हैं, हमें अच्छी नहीं लगी, हमने बोल दिया, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो A24 जैसे स्टूडियोज ना, अगर तू A24 की सारी फिल्मोग्राफी देखेगा, यू वुड नॉट फाइंड वन बोरिंग फिल्म ओवर देयर, यू वुड फाइंड मल्टीपल जॉनर्स, ठीक है, हर चीज में, हॉरर में, कॉम्बैट में, ठीक है, कॉम्बैट कर रहा हूँ सॉरी, वॉर फिल्म्स में, कोई भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी बनाते हैं, साइकोलॉजिकल थ्रिलर में कुछ भी ना बहुत देखा दिखाया नहीं है।
something is very different, something is off, something is unusual, which makes studios like A24 very good. आदित्य धर का एक ऐसा स्टूडियो है, अनुष्का शर्मा का ऐसा स्टूडियो है. अनुष्का ने आजकल फिल्में पिक करनी बंद कर दी है, बट अनुष्का की जो कंपनी है उसका नाम क्या है यार, कब मुझे याद नहीं आ रहा. अनुष्का की कंपनी पिक्स अप वेरी गुड टॉपिक्स एंड मेक्स थिंग्स ऑन दोस. मैडक का तो पता नहीं भाई अब क्या होगा. मैडक मुझे लगता है नेक्स्ट धर्मा बन जाएगा जिस हिसाब से वो चल रहा है ना भाई. स्टार्टिंग में मेरे को A24 लग रहा था मैडक, स्टार्टिंग में मतलब जब स्टार्ट हुआ तो मेरे को लगा इंडिया का A24 बन सकता है, बट अब वो चेंज हो रहा है. अब मैडक इतना बड़ा हो गया ना. देख, दिनेश विजयन एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ मनी माइंडेड नॉट इन अ बैड टर्म. एवरीबडी शुड बी मनी माइंडेड समवेयर, ठीक है. बट द थिंग इज कि वो क्रिएटिव के साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी है, MBA है वो, ठीक है. तो वो वैसे भी देखता है. और उसके बाद मैडक का जो नाम हुआ स्त्री वगैरह के बाद, हिट होने के बाद, द एंटायरिटी ऑफ नेपो किड्स डिसेंडेड अपॉन देम ऑन मैडक. याद नहीं? अब देख ले तो अनन्या के साथ फिल्म आ रही है, जानवी के साथ फिल्म आ रही है मैडक में, एक दो खुशी के साथ आ रही है. ये एकदम ही यहाँ आ गया कि हमें काम दो, हमें इनके साथ काम करना. द प्रॉब्लम विद नेपो किड्स इज ग्रोइंग. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस. उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन फ्लॉप होने के साथ साथ उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से और ज्यादा पुश आ रहा है उनको पुश करने का. ऐसा नहीं है इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और वो गायब हो जा रहे हैं सीन से. उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, देन द नेक्स्ट मंथ यू हियर दैट दे आर कमिंग अप विद 3 न्यू फिल्म्स. दिस इज द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम है ब्रो. जानवी कपूर ने आज तक सिर्फ पहली धड़क क्लीन हिट दी है. आज तक क्लीन हिट उसकी एक है, उसके बाद कोई हिट नहीं है उसकी. 3 फिल्मों में आ रही हो. हम बोलते हैं भैया वो पुराने हीरो, हमारे टाइम के हीरो. अबे वो उन हीरो के 2-2 बच्चे हैं. अगर हमारे पुराने टाइम के 8 हीरो भी थे तो 16 बच्चे हो गए. 16 बच्चों को काम देना इंडस्ट्री में, समझ रहा है. और उनको देखेगा कौन? हम. हमें देखना है उन्हें. और हो क्या रहा है, हम देखना नहीं चाहते. हम बोल रहे हैं हम नहीं देखना चाहते, लेकिन नहीं, तुम्हें देखना पड़ेगा. देखो, ये होती है मोनोपोली. ये होता है कि यही बिकेगा. वही तो हो रहा है ना अभी. अब तो जुनैद खान की फिल्म देख ले. कुत्ते को नहीं पता, गली के धोबी को नहीं पता जुनैद खान कौन है. आमिर खान कह रहा है मीट एंड ग्रीट कर लो, आके पिक्चर की टिकट देख लो मेरे बेटे की. आमिर खान ने रील तक बनवा दी. वो रोने वाली को देख, साई पल्लवी उसके साथ बैठी, वो रो रहा है. क्या पिक्चर. हाँ, देखा मैं. मैं कि चलो मेरे रोने से कोई तो टिकट खरीद ले. तो कह रहा है 1 महीने से टिकट ओपन है उसकी. मुझे तो पता ही नहीं था ये भाई. 1 महीने से खुला. मैं खुद शॉक. मेरे को क्या लगा स्टार्टिंग में जब ओपन में देखा, मेरे को लगा शायद अभी रिलीज हो रहा है. फिर मैं देखा कि 1 मई का बुकिंग है ये, और वो तब से खुला हुआ पड़ा हुआ है. उसके बाद भी वो शो नहीं फुल हो रहा है. सोचो भाई, सुनी जाया कर इनकी भाई. ये अब देख लियो तू कलेक्शन भाई. अभी देखो, आप मेरे को बताओ इसका क्या कहते हैं, कॉपीराइट का जो अपना था, कॉपीराइट का करते हैं. कॉपीराइट का आप बताओ जो अभी आपका रिसेंटली हुआ. अरे यार, कॉपीराइट में फंस गया था. मुकेश खन्ना के साथ कॉपीराइट का सीन हो गया था मेरा. अच्छा, मुकेश खन्ना ने कॉपीराइट मारा, फिर अपने आप हटा लिया 1 दिन में. फिर उसके बाद अंबानी वाली वीडियो पे मेरे को किसी झारखंड बिहार के किसी कोई डीजे है भाई साहब, मिथुन करके उनका नाम है, पता नहीं रैंडमली कॉपीराइट आ गया उस पे. अंबानियों ने कुछ नहीं करा उसमें. अंबानियों ने कुछ नहीं करा. वो वीडियो गायब हो गई. मेरी ऑडियंस पूछती रहती है कहाँ गई. इस हफ्ते वो वीडियो वापस आ जाएगी. हमने डिस्प्यूट करा, हमारा डिस्प्यूट एक्सेप्ट हो गया. अब होता क्या है, अगर तू मुझे कॉपीराइट मारता है, मैं तेरे को डिस्प्यूट करता हूँ कि अमर का कॉपीराइट मेरी वीडियो पे गलत है, ये हटाइए, तो यूट्यूब बीच में पार्टी है सॉलिसिटिंग. यूट्यूब कहता है मैंने शान का डिस्प्यूट एक्सेप्ट कर लिया अगेंस्ट अमर्स कॉपीराइट. तो तेरे को अब यूट्यूब 10 दिन देगा. अब इस 10 दिन में क्या करना है, तूने उसको प्रूव करना है कि शान ने जो मेरी फुटेज यूज करी है वो इलीगली यूज करी है. उसके लिए तेरे को जाना पड़ेगा कोर्ट का नोटिस लेके आके यूट्यूब को लगाना पड़ेगा. तो यहां तक कोई जाता ही नहीं है. यूट्यूबर्स को ये चीज पता ही नहीं है. मैं हमेशा ये कहता हूं अपने हर पॉडकास्ट पे, अगर तुमने एक अच्छा यूट्यूबर बनना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है तुम लीगली साउंड हो जाओ. आजकल के टाइम पर पीपल विल कम टू सू यू, पीपल विल गिव यू कॉपीराइट्स. एक अच्छी लॉ टीम रखो और उससे कंसल्ट करो वीडियोस डालने से पहले, कैसे डालनी है, कब डालनी है. स्क्रिप्ट में अगर तुम्हें प्रॉब्लमेटिक चीज़, मेरी सोनू सूद की स्क्रिप्ट में मुझे पता था लीगल नोटिस आएगा, तो पहले मैंने अपने लॉयर से उसको गो थ्रू करवाया. मेरे लॉयर ने कहा सब कुछ ठीक है, पब्लिक में सारी बात है, हमने अपनी जेब से निकाल के कुछ नहीं बताया है, तो कोई बेसिस नहीं है इनके केस का. और 8 घंटे में नोटिस आ गया था. तो ये वाला सीन है. तो कॉपीराइट्स तो आते रहेंगे. और अभी वो अंबानी वाली वापस आ जाएगी वीडियो, मुकेश खन्ना जी वाली वापस आ गई. कॉपीराइट तो यार यही है, एक पार्ट एंड पार्सल है. द मोर हार्ड हिटिंग कंटेंट समटाइम्स यू मेक, द मोर रिसर्च बेस्ड कंटेंट यू मेक, देन पीपल विल कम आफ्टर यू. वो द होल थिंग इज कि ऑथेंटिसिटी क्या है तेरे कंटेंट की, राइट? दैट्स व्हाट आई वांट. अब सोनू सूद में मैंने सारे प्रूफ लगाए, हर चीज करी.
हर चीज़ मैंने उस पर टच अपॉन किया कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये था, ये सब कुछ अवेलेबल है, ये रिसर्च मटेरियल है इस पे। सूरज पंचोली पे जो मैंने किया था, सूरज पंचोली का मेरे को मैसेज आया था कि वीडियो हटा दो, ये है वो है, ठीक है। तो उस पे पूरा का पूरा यूँ ऐसा ही नहीं है कि मुंह फाड़ के किसी के ऊपर भी वीडियो बना दी, ये हो गया वो हो गया। तुम्हें डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, तुम्हें चिट्ठा लगाना पड़ता है। तेलुगु इंडस्ट्री कास्टिज्म वाली पे मेरे को डेप्थ्स में जाना पड़ा, 2 दिन तक हमारे को रिसर्च लगी उसके ऊपर। हमने देखा कि यहाँ से निकाल सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। अपनी रिसर्च कोलेट हुई तो हमने प्रॉम्प्ट सोचे कि क्लॉड को प्रॉम्प्ट दो के देके देखते हैं कि हमसे कुछ रह तो नहीं गया कहीं, ये हमसे अच्छा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल लाएगा। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दिस। और जब भी तो ऐसी वीडियो जब बनाता है ना किसी के भी ऊपर, तो मोस्टली ये होता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है ना, तूने उसको कोलेट बहुत अच्छी तरह करा हुआ है, तो मोस्टली यू विल गेट अ कॉपीराइट। अंबानियों से यार कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। लोगों को लग रहा है कि अंबानियों ने वीडियो हटा दी, उनका कोई लेना देना नहीं है यार। मैंने उनकी शादी भी रोस्ट करी थी, तो उस पर भी 1 मिलियन व्यूज हैं, उन्होंने वो भी नहीं हटवाई आज तक है वो वीडियो। ऐसा कुछ नहीं है। अंबानी जो मैं चप्पल के बराबर है मेरा नेटवर्थ उसकी। हाँ, एग्जैक्टली। उनको क्या मतलब है? उनको क्या मतलब है? मुकेश खन्ना जैसे लोग हैं जो इररिलेवेंट है, इनको चाहिए। अमीषा पटेल की टीम से भी आता ही होगा, मुझे कल परसों में आ जाएगा कुछ ना कुछ। अभी जो मैंने अमीषा पटेल को रोस्ट किया है, हर कोई डिफेमेशन का नोटिस भेज देता है, कह रहा 100 करोड़। मुकेश खन्ना ने मुझे नोटिस भेजा था, 100 करोड़ का डिफेमेशन केस। मैंने कहा तू बैठ जा, तो 100 करोड़ देता हूँ मैं। इनसे ना भाई, कॉपीराइट का तो है ही सीन भाई। तेरे को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, कल को अगर तू कुछ भी ऐसा करता है, यहाँ फुटेज यूज कर रहा है या कुछ कर रहा है, कॉपीराइट को लेके बहुत साउंड रहो, बहुत साउंड रहो। अच्छा, लोगों को लगता है कि थंबनेल पे फोटो लगाने की वजह से कॉपीराइट आता, नहीं आता। मार्टिन के आसपास एक बड़ा ऐसा वो चल गया था कि मार्टिन फिल्म का नाम ले दोगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं, कॉपीराइट नाम तो किसी का भी ले सकता है। हाँ नहीं, अनलेस तू उसका, अबे तू यूट्यूब को ये थोड़ी बोलेगा इसने मेरा नाम लिया तो कॉपीराइट का ऑप्शन। कॉपीराइट डालने से पहले भी तेरे को दिखाना पड़ता है यूट्यूब को कि ये मैच कर रहा है। नाम तो तू किसी का भी ले, वो डेफेमेशन का केस बनता है, कॉपीराइट का केस नहीं बनता वो। तो ये चीज ना बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में, बहुत कम लोगों को। पर ये पता है कि येलो डॉलर साइन आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, नाम मत लो, ये मत लो, कुछ नहीं है। ये नाम लो, जितना लेना है लो। तुम थंबनेल पे फोटो भी लगा सकते हो, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा उस केस में तुम्हारे को। मेरे को कनप्पा पे लगाया था, कनप्पा ने मेरी वीडियो पता किस ग्राउंड्स पे हटवाने की कोशिश करी थी। उन्होंने यूट्यूब को लिखा था कि कोई सिंपैथेटिक, कोई सिंपैथी ग्राउंड क्रिएट किया था उन्होंने, बहुत ऐसा। तो YouTube ने मेरे को वो नोटिस भेजा था, लेकिन फिर मैंने उसका रिप्लाई किया तो मेरे लॉयर ने रिप्लाई किया उसका, तो YouTube ने उसको खारिज कर दिया। मेरी कनप्पा वाली वीडियो वही थी, वो भी हटवाने की कोशिश करी गई थी मेरी। आपके लिए कौन से मूवी के लिए आप एक्साइटेड हो आने वाले 1-2 साल के अंदर, और आप एक लास्ट में रिकमेंडेशन दे देना हॉरर का। यार मेरे को ना हुकुम देखनी है, मुझे हुकुम देखनी है, पैसेंजर देखनी है, ऑब्सेशन देखनी है। उसके बाद हिंदी फिल्मों में मेरे को, मैं रामायण के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं देखनी है कैसी है वो। और इस साल और कौन सी फिल्म आ रही है अपनी बढ़िया, बस यही है मेरे ख्याल। मोस्टली यही वाली फिल्म है। इविल डेड के लिए बर्न, अच्छा, इविल डेड बर्न, इविल डेड बर्न के लिए, इविल डेड बर्न के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। ये वाली अच्छी फिल्म है मतलब। और A24 की 1-2 फिल्में और हैं, वो कई बार रिकमेंडेशन में ऑटोमेटिकली नहीं आ जाते ट्रेलर। हाँ, बैकरूम्स पे फिल्म बना दी उन्होंने, वो भी बड़ी सही होगी, वो भी अच्छी फिल्म होगी, मजेदार फिल्म होगी वो। कई बार ना मेरे को क्या लगता है, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कवर करता हूँ रिकमेंडेशन में, साइड में ट्रेलर आता है ऐसे छोटे मोटे स्टूडियोज का। हाँ। और वहां से मैं क्लिक करता हूँ, और वो छोटे मोटे स्टूडियोज आर डूइंग वेरी गुड वर्क। जैसे शडर पे बहुत सारे छोटे मोटे स्टूडियोज के हैं, बट दे आर वेरी गुड फिल्म। जैसे ऑडिटी हो गई, कैवियाट हो गई, जो हम बात कर रहे थे, ये फिल्में फैंटास्टिक फिल्म है, वो बढ़िया फिल्म है। तूने वो देखी है द डार्क एंड द इविल, क्या नाम है, शडर पे है यार उसका। मैंने पहले भी तेरे पॉडकास्ट पे साल भर पहले भी रिकमेंड करी थी शायद। द डार्क एंड द इविल करके एक फिल्म है, शडर पे, देखियो तू। लेट नाइट टॉक शो देखी है? लेट नाइट टॉक शो, लेट नाइट विद डेविल देखा हूं भाई मैं। लेट नाइट विद डेविल, सॉरी, लेट नाइट विद डेविल टॉक शो पे है वो। हाँ, वो देखा हूं ना। हाँ, लेट नाइट विद डेविल, फैंटास्टिक फिल्म, बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत सही फिल्म थी, बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत बढ़िया फिल्म थी वो। ये सारी फिल्में है ब्रो, यही वाला शडर इंडिया में आया ही नहीं ना भाई, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। इंडिया में आज तक शडर आया ही नहीं है ही नहीं इंडिया में शडर। मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखी है शडर, है ही नहीं। मैंने सब्सक्रिप्शन वहां पे आपको वही एक ब्रांड है। और यहाँ पे अभी एक इंडी हॉरर वाला ऐप है जो इंडिया में अभी आया है, स्क्रीमीफाई। अच्छा, वो क्या दिखाता है? वो इंडिया की फिल्म है, इंडिया की हॉरर फिल्म है उस पे? नहीं, वो है हॉलीवुड का ही हॉरर, बट इंडी हॉरर। इंडी हॉरर जैसे शडर है, मतलब वो उसके लिए, इंडिया के लिए शडर हो गया। हाँ, और उसमें ना कई सारे वैसे वर्टिकल माइक्रो शॉर्ट फिल्म है उसके अंदर हॉरर।
अरे जैसे क्रंची रोल है, जैसे क्रंची रोल एनिमे के लिए है, हाँ 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 वैसे हाँ। ही है। तो सही तो है, शटर नहीं है तो वो वाला सही है तुम्हारे को, जिसको देखना है वो देखो। उसकी भी ऑडियंस बहुत कम होगी, उसके भी लेने वाले बहुत कम होंगे। नहीं के बराबर है भाई, वो लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में। प्लेक्स करके एक ऐप है जो यहाँ पे फ्री है, उसमें काफी सारा हॉरर अवेलेबल है। वो प्लेक्स, ये सिनेप्लेक्स की है वो, यहाँ पे भी है हमारे प्लेक्स में। अच्छा, तो Amazon टेक हाँ, ओवर तो कर लेगा ना, Plex में तूने तो मैं बहुत Amazon देखते बंडल में रहता आता हूँ। ही है। हाँ, Amazon में पैरामाउंट भी आता है, इसकी सब्सक्रिप्शन ले लो, उसकी ले लो। तो ये छोटे मोटे OTTs को इकट्ठा कर देते हैं जो नीश होते हैं, और अपने साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। ऐसे आते हैं, जैसे प्लेक्स ने इंटीग्रेट कर दिया इसको स्क्रीमीफाई। अमेजॉन के अंदर अभी इंडिया के अंदर मैं आपको बताऊं ना, अमेजॉन के अंदर आपको सोनी मिलेगा, MGM मिलेगा, मूवी स्फीयर करके मूवी है, और वीआर प्ले करके, ये सब चीज उसके अंदर आपको मिल जाएगा अगर आप प्राइम के अंदर जाते हो तो। हाँ, अबे प्राइम का तो बहुत ज्यादा वो हो गया है। तो जब भी कुछ पिक्चर देखने बैठो, यहाँ तो खरीद लो, यहाँ तो रेंट कर लो, यहाँ तो बाय कर लो, ये आता रहता है उस पे आधे से ज्यादा में। तो नेटफ्लिक्स एटलीस्ट ये इस मॉडल में आधे तो नहीं ज्यादा गया, जो रेंटेड आता है हो भाई। तुम देख सकते हो। तभी तो नेटफ्लिक्स, हाँ तभी तो नेटफ्लिक्स अनबीटेबल है कि भाई वो उस पे जो फिल्म आ रही है, तूने सब्सक्रिप्शन ले लिया, वो तू देख सकता है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी व्हाई डू आई हैव टू रेंट? व्हाट सेंस डज दैट मेक? एप्पल टीवी पे भी यही है। एप्पल टीवी फिल्म देखने बैठो, मैं उस दिन F1 देखने बैठा, बाय दिस फिल्म फॉर $5। मैंने कहा मैंने अभी तो दिए हैं तेरे को $18 महीने के। ओ इनसेन है ये। नहीं, तू कौन सी फिल्मों के लिए एक्साइटेड है? तू बता, तेरी रिकमेंडेशन बढ़िया होती है। देखो, अगर हॉरर वाइज आप बोलोगे तो हुकुम के लिए तो मैं भी हूँ, हुकुम के लिए मैं हूँ। इविल डेड बर्न के लिए हूँ, क्योंकि मेरे को देखना है कि वो बुक, कौन सा बुक इसमें दिखाने वाले। शायद वो फर्स्ट वाला बुक दिखाएंगे, 1981 वाला मेरे को बुक भी इसमें वही है। दिखाने हाँ वाले हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट वाला बुक इसमें दिखाने वाले हैं। और ये क्ले फेस मेरे को देखना है भाई, वो लोग कैसे बॉडी हॉरर करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, क्ले फेस भी अच्छा था। हाँ, ट्रेलर उसका क्ले फेस वो बढ़िया लग रहा है। ये हॉलीवुड से हो गया आपका। बॉलीवुड से मतलब इंडिया, अगर मैं बोलूं इंडिया के मूवी में रामायण तो है ही भाई, वो तो मतलब सबके लिए रामायण अभी है हाइप में। दूसरा मूवी, तेलुगु मूवी अगर मैं बोलूं, तेलुगु के अंदर से मेरे को हाइप है भाई पैराडाइज। नानी की है, पैराडाइज के लिए मेरे को है, हाँ नानी की मेरे को उस मूवी से काफी होप्स है। और एक मूवी आ रहा है भाई यहां से मलयालम इंडस्ट्री से, कथानार। इट इज बेस्ड ऑन अय्यार्स, जैसे चंद्रकांता था ना, वो अय्यार वाला स्टोरी सब। हाँ 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 हाँ, तो वो वैसा स्टोरी लाइन है, और वो VFX की वजह से उसमें डिले हुआ है। और उसका जो ट्रेलर है भाई, काफी सही लग रहा है वो ट्रेलर। अच्छा, अनुष्का शेट्टी है उसमें। मैंने देखा नहीं यार। मेरे उससे मैं वो कोई फिल्म आ आपको। रही है उसकी दोबारा, राहुल शिवदासन नाम है ना उसका, जो भूतकालम ब्रह्मयुगम, राहुल सदाशिवन, हाँ राहुल सदाशिवन। यार उसकी फिल्मों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड। उसकी फिल्म ना ऐसी फिल्में होती है कि मैं टाइम निकाल के अलग से देखता हूँ कि हाँ मुझे अकेले बैठ के इसकी फिल्म देखनी है भाई, ये वाली। वो भाई उनकी लास्ट मूवी आप देखे थे क्या, वो दिए ही रहा है। हाँ 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 हाँ, बढ़िया फिल्म। कैसे लगा आपको? अच्छी थी, लेकिन ना बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन मेरे को वो भूतकालम से अच्छी नहीं लगी। मेरे को नहीं अच्छा लगा था भाई, ये दिए ही रहा है। मेरे को नहीं अच्छी लगी, नहीं मेरे को अच्छी सेकंड लगी हाफ उसकी पूरा घुस गया भाई पिक्चर। हाँ मतलब सेकंड हाफ थोड़ी लैग कर जाती है, सही कह रहा है, सेकंड हाफ थोड़ी सी लैग कर जाती है। नाउ दैट आई कम टू थिंक ऑफ इट, क्योंकि भूतकालम और ब्रह्मयुगम इतनी फैंटास्टिक फिल्में हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी भाई। ये जो रैथ ऑफ गॉड थी, ये खराब लगी मेरे को। वही बात हो गया ना भाई, वो बेंचमार्क सेट कर दिया ना बंदा, वो बेंचमार्क सेट कर दिया यार। अब लोग उससे वो बोलेंगे कि वैसा नहीं है। इन दिस डायरेक्टर वी हैव अ फैंटास्टिक हॉलीवुड लेवल हॉरर डायरेक्टर। हाँ, इन दिस गाय, जैसे धुरंधर में आदित्य धर हमें मिला, वैसे ही राहुल इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर फॉर हॉरर। गिव हिम बजट, लेट हिम go wild with that budget and you might just have a very good horror film. भाई इवन दिस गाय तुम्बड़ वाला राहिल अनिल बर्वे, माया सभा जो बनाए थे, मेरे को बढ़िया लगा भाई माया सभा। यार माया सभा में ना पता चक्कर गया, वो माया सभा में ना बहुत कैरी अवे हो गया। मेरे को तो मिली ही नहीं ब्रो वो पिक्चर। मुझे पता है मैंने कहाँ से ढूंढ ढांड के कब निकाली, यहाँ तो दूर दूर तक नहीं मिली। अनिल बारवे बहुत अच्छा है, ही थिंक्स वेरी गुड हॉरर में, लेकिन माया सभा में ना ही गॉट कैरिड अवे आई गेस। तुम्बाड़ में पता क्या, तुम्बाड़ में एक फील थी हॉरर की, तुम्बाड़ में एक हल्की सी कमर्शियल फील थी, दैट अ गुड हॉरर वाज देयर। माया सभा इज नॉट फॉर पीपल, तू और मैं ही देखने जाएंगे उसको। वही वजह जो मैं पहले कह रहा था, 100 में से 2 या 3 इट इज नॉट फॉर एवरीवन, सिंपल। हाँ, इट इज नॉट फॉर एवरीवन हो जाती है। यू एज अ डायरेक्टर तुम्हें यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। यू हैव टू, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल डायरेक्टर, यू हैव टू हैव अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ योर विजन दैट इज सेलेबल। आदित्य ने भी तो यही किया ना, सेलेबल चीज बनाई उसने। भूतकालम ब्रह्मयुगम बिकी क्यों सेलेबल थी वो हॉरर्स,
नीश नहीं है वो, इतना नीश मत हो जाओ कि तुम अपने जो पैसा ना रिकवर कर पाओ, क्योंकि फिर तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे। एक आर्टिस्ट के साथ ना यही प्रॉब्लम होती है, तेरे को पता है, एक बंदा जो अपना कंटेंट खुद बनाता है उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। कई बार मेरा मन करता है, मेरे पास ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं बहुत बढ़िया। मेरा एक टॉपिक सोचा था, व्हाई ब्राउन स्किन विल नेवर मेक इट बिग इन हॉलीवुड। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है, कि ब्राउन स्किन, एशियन रिप्रेजेंटेशन हो गई, ब्लैक्स की रिप्रेजेंटेशन हो गई बड़ी जबरदस्त तरीके से। ब्राउन आज तक कोई पोजीशन ऑफ पावर में तेरे को नहीं दिखेगा जो पूरी पिक्चर लीड कर जाए, ठीक है। देव पटेल आया, देव पटेल की मंकी मैन कितनी चली हॉलीवुड में, इतनी अच्छी प्रमोट हुई थी, अच्छी खासी फिल्म थी वो, फैंटास्टिक एक्शन था, कितनी चली, नहीं चली, ठीक है। आज तक जो ब्राउन रिप्रेजेंटेशन है वो कितनी आइकॉनिक रही है हॉलीवुड में, बहुत ही कम रहे हैं, इक्का दुक्का इधर उधर, एक दो वो नहीं के बराबर है, नहीं है, नहीं के बराबर, इंडियन डिसेंट नहीं है, पाकिस्तानी डिसेंट हो सकता है, पारसी डिसेंट हो सकता है उनका, फारसी ईरानियन हो सकते हो, लेकिन हमारे साउथ ईस्ट एशियन बेल्ट से क्या ही रिप्रेजेंटेशन है। अब प्रियंका चोपड़ा एक है, दैट्स अबाउट, एंड शी इज आल्सो स्ट्रगलिंग टू मेक हर मार्क एज बिग। तो दिस इज अ गुड टॉपिक, लेकिन अब ये टॉपिक पे क्लिक कितने लोग करेंगे। ऐसे ही माया सभा वाज अ वेरी गुड फिल्म इन हिज हेड, उसकी कंसेप्चुअलाइजेशन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन तेरे मेरे जैसे लोग जाके देखेंगे ना तो हमें तो अच्छी लगेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे जो पैसा लगा रहा है तेरी फिल्म में, तेरे को उसको दिखाना पड़ेगा ना कि भाई मैंने 200 लोगों के लिए फिल्म बनाई थी, 200 में से भैया 100 125 तो आए देखने के लिए, इतनी सक्सेस रेट है। अब 200 के लिए बनाई, आए 2 तो 4 तो नोबडी इज, फिर तुम पॉडकास्ट पे जाके बोलो कि हमारी फिल्म नहीं चली। वही मुझे लगता है कि अगर कुछ नहीं चलता तो डोंट गो ऑन पॉडकास्ट एंड से कि हमारी फिल्म नहीं चली, जस्ट रियलाइज कि तुमने कहाँ गलती करी हो, मे बी जस्ट मेक अप फॉर इट, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो भाई मेरा तो हो गया पूरा कवर, जो भी क्वेश्चन था मेजॉरिटी बढ़िया था यार, मजा आया बात करके, सब हमने करा। हाँ चलो, थैंक यू सो मच भाई इतना टाइम देने के लिए। अरे पागल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं भाई अगली बार। ट्रेलर हो या टीजर, रिएक्शन हो क्लियर, ऑडियंस कनेक्ट, फील हो रियल, साउथ या बॉलीवुड हर एक स्क्रीन, ठल्ला बड़ी बोले क्या है असली सीन, ठल्ला बड़ी आवाज है असली।